तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत अमिताभ बच्चन जी की एक बेहतरीन 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 पोयम से हम लोगों ने स्टार्ट की। अमिताभ बच्चन जी की एक बेहतरीन कविता के साथ हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है और किस्मत से भी पन्नों पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। क्या लाइनें हैं यार, क्या कमाल 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 की बात बोली है। तो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। काफी सारे लोग आ चुके हैं और अब मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम का इस शानदार बेहतरीन ट्रेनिंग का आगाज हमें करना चाहिए, इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग बिल्कुल कमर कस के बैठ चुके होंगे, कमर कस के बिल्कुल तैयार हो गए होंगे और आज सचमुच आप लोग लर्निंग के मोड में होंगे। दोस्तों, आज का सेशन कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है, ये आपको पता ही होगा। आज का सेशन कंप्लीटली लर्निंग के ऊपर है और जैसा ये थंबनेल बता रहा है, इस ट्रेनिंग का सबसे पहला पेज बता रहा है, ब्रेक द बैरियर्स ऑफ योर सक्सेस। दोस्तों, हर इंसान जो नेस्विस में ज्वाइन होता है या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करता है, उसका एक ही मोटिव होता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में जो टॉप मोस्ट अर्निंग पोजीशन है वहां पर पहुंचे, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वहां पर पहुंचे। और इसके लिए लोग, ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बहुत लोग मेहनत करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बंदिशें उनकी जिंदगी में ऐसी आ जाती हैं कि वो लोग मेहनत नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ दूर से चीजों को होते हुआ, चीजों को घटित होता हुआ देखना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि जैसा दूसरे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे दूसरे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, मेरी भी जिंदगी में लगातार बदलाव आ जाएंगे, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके जो दिमाग की सोच है, आप सबके जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग एटीट्यूड है और वर्किंग मोड है, आज मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ करने वाला हूं कि आपका वर्किंग मोड खतरनाक तरीके से ऑन होने वाला है और इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आपकी इनकम लगातार बढ़ेगी। आज का ये सेशन अटेंड करने के बाद, जैसा मैंने पहले बोला, मैं रखने की कोशिश करूंगा। मैंने शुरुआत की है, अब मुझे नहीं मालूम ये 100 मिनट के अंदर मैं खत्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या इससे पहले हो जाएगा या 5-7 मिनट और चलेंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज का सेशन अटेंड करने के बाद, आज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव हो और आपकी लाइफ में जो सक्सेस के सामने जो लगे हुए बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स जबरदस्त तरीके से टूटे। एक एक बैरियर को टूटता हुआ आप देखेंगे, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में और कुछ सालों में। कुछ सालों की बात तो मैं नहीं करूंगा, शायद कुछ महीनों में अपने लाइफ की सक्सेस को रोकने वाले एक एक बैरियर को आप टूटता हुआ देखेंगे। और ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरे फोकस्ड होके इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेशन में मौजूद रहेंगे। आप डिफोकस नहीं होंगे और मैं जानता हूं कि आप लगातार अपने मोबाइल की तरफ देख रहे होंगे। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने कानों में एयरपॉड्स लगा लीजिए या जो भी लीड्स वगैरह होती हैं, जिससे बाकी लोग घर के डिस्टर्ब ना हो और सिर्फ आप ही को मेरी आवाज सुनाई दे। आप ऐसे मोड पे चले जाएं, राइट। ईयरफोन लगा लें या कुछ इस तरह की चीज लगा लें जिससे घर के बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो आज का सेशन शुरुआत करने से पहले, जैसा मैंने पहले कहा, एक बात की गारंटी है कि आज का सेशन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। नेस्विस बिजनेस में आज का सेशन आपके लिए नई शुरुआत होगा। नेस्विस बिजनेस में आज का सेशन आपके लिए जन्मदिन होगा। नेस्विस बिजनेस में आज का सेशन आपकी सोच को पूरे का पूरा बदल देगा कि क्यों, आपको पता चलेगा कि कैसे आप इस बिजनेस में जो टॉप मोस्ट अर्निंग है 1,35,000 रुपए पर वीक या 1.5 लाख रुपए पर वीक या 2 लाख रुपए पर वीक की इनकम पे हम कैसे पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग हैं ना जो इस इनकम को ले रहे हैं। तो क्या ये असंभव है कि आप इस इनकम को नहीं ले सकते? जी नहीं सर, ये बिल्कुल असंभव नहीं है। किसी ने कहा है कि अगर एक आइलैंड पर, यानी एक टापू पर अगर एक पेड़ उग सकता है, इसका मतलब वहां पर पूरे का पूरा जंगल हो सकता है। तो जब कुछ लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, टॉप मोस्ट अर्निंग पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आप भी जरूर पहुंच पाएंगे। बस ये 100 मिनट पूरे के पूरे फोकस्ड होके, पूरे के पूरे ध्यान के साथ इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेशन को आपको अटेंड करना है। राइट सर, तो अब शुरुआत करते हैं।
दोस्तों, पहली स्लाइड कह रही है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भरी बाती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भरी बाती तो है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हर इंसान में टैलेंट होता है, हर इंसान में लर्निंग एबिलिटी होती है। हर आदमी अगर कुछ ना कुछ सीखना चाहे तो वो सीख सकता है, अगर वो अपनी ताकत को पहचानना चाहे तो वो पहचान सकता है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भरी बाती तो है। यानी बाती भी है, तेल भी है, दिया भी है, बस उसको आग लगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत है। और आज का ये सेशन आपकी जिंदगी में एक चिंगारी का काम करेगा। आज का ये सेशन आपके दिए में चिंगारी लगाने का काम करेगा और आपका दिया जलने वाला है, आपका दीपक जलने वाला है, खुशियों का दीपक जलने वाला है, समृद्धि का दीपक जलने वाला है, तरक्की का दीपक जलने वाला है, सक्सेस का दीपक जलने वाला है, बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रीडम का दीपक जलने वाला है आज के सेशन के बाद। ये मैं जानता हूं। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हनुमान जी को पता चला कि मुझे एक वो पहाड़ उठा के लाना है, तो उनको ये पता ही नहीं था कि वो पवन पुत्र हैं और उनमें इतनी ताकत है कि वो वहां जाके पूरे का पूरा पहाड़ उठा के ला सकते हैं। तो जामवंत ने हनुमान जी को बताया था, हनुमान जी तुम में ये ताकत है, तुम में ये पावर है, तुम में ये शक्ति है कि तुम ये काम कर सकते हो। उसी तरह आज आप लोगों की जिंदगी में आप हनुमान हैं और मैं आपका जामवंत हूं। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चिंगारी लगाने आया हूं कि आप वो काबिलियत रखते हैं, आप वो ताकत रखते हैं, आप वो पोटेंशियल रखते हैं कि आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और आज ये चिंगारी मैं आपको लगा के रहूंगा अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो। राइट सर। अब हम आते हैं इस पूरे के पूरे सेशन के ऊपर, और जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, वॉट वी जनरली डू फॉर अवर लिविंग, यानी एक इंसान नॉर्मली अपनी जिंदगी में अपनी अपनी जीवन यापन करने के लिए जनरली क्या कर रहा होता है, हम इसके ऊपर एक बार नजर डालेंगे। या तो वो जॉब कर रहा होता है, या वो डॉक्टर बन जाता है, या वो इंजीनियर बन जाता है, या वो एडवोकेट बन जाता है, या वो एक्टर बन जाता है, राइट, या वो प्लेयर बन जाता है, कोई बड़ा प्लेयर बन जाता है, या कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ जाता है, या पुजारी बन जाता है, या सीए बन जाता है, या शॉपकीपर बन जाता है। इस तरह के बहुत 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 सारे काम हैं जो एक इंसान जनरली अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपने आप को, अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए जनरली करता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपकी स्क्रीन में जितने भी बातें लिखी हुई हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप जॉब भी कर लेंगे, उसके लिए आपको बहुत टैलेंटेड होना पड़ेगा, आपको काबिल बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। कोई आपके लिए इतने पैसे अगर पर मंथ दे रहा है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो बहुत सारा एजुकेशन लेना पड़ेगा, कई कई साल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर एमडी बनेंगे, यानी 5 साल और 3 साल, 8 साल, 10 साल के बाद आप प्रैक्टिस करने के मोड में आएंगे। लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचेंगे। हो सकता है उसके बाद आप प्लान करें कि मैं अपना नर्सिंग होम खोलूं, अपना क्लिनिक खोलूं। उसी तरह इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारा एजुकेशन चाहिए आपको, एडवोकेट बनने के लिए आपको एडवोकेसी करना पड़ेगा, बहुत सारा एजुकेशन लेना पड़ेगा। एक्टर बनने के लिए लोगों ने 15-15, 18-18, 20-20 साल लगातार 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 स्ट्रगल किया है, तब कहीं जाकर लोग एक्टर बनते हैं। प्लेयर भी बनने के लिए एक बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र से जिस जिस भी स्पोर्ट्स में वो जाना चाहता है, उसकी तैयारी करना वो शुरू करता है। जब वो 18, 19, 20 साल का होता है, तब कहीं जाके वो इस मुकाम पे पहुंचता है कि वो इंडियन टीम में उसका सिलेक्शन हो। प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो इसके लिए भी बहुत सारा एजुकेशन लेना पड़ता है, चीजें सीखनी पड़ती हैं, रजिस्ट्री कैसे होती है, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। पुजारी बनना है, 5-6 साल से आपको सारे श्लोक याद करने पड़ेंगे, कंठस्थ करने पड़ेंगे। यानी ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में पैसे कमाने के लिए पहले दिन, पहले महीने, पहले हफ्ते, पहले साल आपके घर में कोई पैसों का पेड़ लगने नहीं शुरू हो जाता। और ऐसा नहीं होता कि आप पहले साल में ही बहुत सारे पैसे कमाने लग जाते हैं। अगर आप शॉपकीपर भी बनेंगे तो 3-4 साल आपको अपनी शॉप को सेट करने में लगेंगे। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आप कंपैरिजन कर पाए, राइट, कंपैरिजन कर पाए, अपनी जिंदगी में कुछ अपने अंदर झांक पाए, अपने अंदर झांक पाए और ये देख पाए कि आप किसी भी काम में हैं,
क्या वहां पर सक्सेस पाना इतना आसान है? अब ये जो आपकी स्क्रीन पर जितने भी नाम आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जॉब या डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, एडवोकेट बन के आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? राइट? आपको लगता है क्या? इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतनी एजुकेशन करने के बाद आपको मालूम है कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे, बस अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से आप पैसे कमा रहे होंगे। राइट सर? आप अभी जो भी करते हैं, आप उसमें अपना नाम लिख लीजिए। स्लाइड में मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे नाम लिख नहीं पाया। राइट? आप लिखिए, अपने आप को डालिए और देखिए क्या आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं इतने सालों की मेहनत करने के बाद। अगर कहीं पर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपने बहुत सारी पढ़ाई की होगी भाई, उसके लिए आपने बहुत सारा वो सब कुछ किया होगा जो आपको जॉब मिली है। राइट? अगर आप इतने टैलेंटेड नहीं होते तो क्या आपको कोई 2 लाख 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा होता? यानी वो जानता है कि आप टैलेंटेड हैं। टैलेंटेड होने के बावजूद आप एक लिमिटेड इनकम कर रहे हैं, वो जो इनकम आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन अब अगली स्लाइड जो कहती है, लेट्स हैव ए लुक व्हाट यू विल गेट इफ यू चूज नेस्विस एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्लाइड आपको ये कह रही है कि आज के बाद अपनी जॉब छोड़ दीजिए, आप जो भी हैं उसको छोड़ दीजिए, फुल टाइम नेस्विस को एज ए करियर ले लीजिए, अपनी प्रोफेशन बना लीजिए। जी नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि जो जैसे प्रोफेशन आपने अपना बनाया है, अपना करियर बनाया है, किसी भी फील्ड में बनाया है, अगर नेस्विस को एज ए करियर आप लेते हैं तो आप क्या बन सकते हैं। लेकिन अगर नेस्विस को एज ए करियर नहीं लेते हैं, पार्ट टाइम भी लेते हैं और बहुत सीरियसली लेते हैं, तो नेस्विस आपको क्या दे सकता है? देखो, टाइम पास और पार्ट टाइम दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पार्ट टाइम का मतलब होता है जब भी आप डिसाइड कर लें कि मेरी जॉब से, मेरे काम से, मेरे प्रोफेशन से मैं शाम को 6 बजे फ्री हो जाता हूं, लेकिन 7 बजे से लेके 3-4 घंटे मुझे अपने नेस्विस बिजनेस को अच्छे से फोकस करना है। अगर मेरा दिल करता है कि बार बार जब भी मैं ट्रेनिंग करूं तो मैं सच में बताऊं कि आपको नेस्विस से क्या हासिल होगा। राइट? इसलिए 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट यू विल गेट इफ यू चूज नेस्विस एज ए करियर या एज ए प्रोफेशन। राइट सर? आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ इनकम आपकी एक्स्ट्रा होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग मिलेगी, क्योंकि आप जहां पर भी हैं वहां पर मैंने देखा है कि जो लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, एक तरीके से लोग कुएं के मेंढक बन के काम कर रहे होते हैं, उनको बाहर का कुछ पता ही नहीं हो रहा होता। लेकिन नेस्विस आपको बहुत कुछ अलग चीजें दुनिया के बारे में सीखने का मौका देगा। फ्री फॉरेन टूर्स यहां से मिलेंगे। अब तक पिछले 15 सालों में, जैसा आपको पता ही है, मुझे 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस कंपनी के साथ काम करते हुए, और पिछले 15 सालों में मैं और मेरी टीम के 20,000 से ज्यादा लोग अब तक 35 फ्री फॉरेन टूर्स, 35 फ्री फॉरेन टूर्स ले चुके हैं सर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास, यहां ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप अपनी इनकम खुद चूज कीजिए। जॉब में तो आपके ऊपर टैग लगा है ना कि अगर आप 50,000 के हैं तो 50,000 ही मिलेगा, लेकिन नेस्विस में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। आप खुद चूज कीजिए कि मैं कितने पैसे हर महीने कमाना चाहता हूं, उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। राइट? बॉस कल्चर से आपको छुटकारा मिलेगा नेस्विस में, यानी आपको कमांड करने वाला कोई नहीं होगा आपसे। आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी किसी को कि हाँ भाई मैंने आज सारा दिन में क्या करना है या मैंने सारा दिन में क्या क्या किया। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप अपनी चॉइस से अपने सीनियर के साथ ये सब चीजें करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी किसी को। चॉइस ऑफ वर्किंग आवर्स इस बिजनेस की खासियत है सर। आप कहीं पर भी हैं, दुकानदार हैं, आपको मालूम है आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आपको 9 बजे दुकान खोलनी है, ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। चाहे बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी लाला कंपनी में काम कर रहे हो, आपको जो टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम आपको पहुंचना है, वो पहुंचना ही होगा। नेस्विस आपको टाइम की फ्रीडम देता है, चॉइस ऑफ वर्किंग आवर्स। जिस समय मर्जी आप काम करना स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है, ओन बिजनेस है सर ये आपका। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आती है कि क्या नेस्विस मेरा खुद का बिजनेस है। लोगों को लगता है कि नेस्विस की कंपनी का ओनर तो कोई और है और मैं तो सिर्फ इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहा हूं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको पता चल जाएगा कि भले ही नेस्विस का ओनर कोई और है, लेकिन ये आपका खुद का बिजनेस है। आप अपने बिजनेस को जितना बिल्ड करेंगे, कंपनी का ओनर भी आपको डिनाई नहीं कर सकेगा आपको इनकम देने से। आप अपने बिजनेस को जितना मल्टीप्लाई करेंगे, कंपनी का ओनर भी आपको रोक नहीं पाएगा आपको इनकम देने से। यानी ये आपका खुद का बिजनेस है। और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि आगे चल के मल्टीपल जैसे ज्वाइनिंग्स आपने ली होती हैं, तो कंपनी का ओनर पर सेल तो मान लेते हैं 1,000 रुपए की इनकम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के बाद आप पर सेल 3,000 रुपए पर ज्वाइनिंग, 4,000 रुपए पर ज्वाइनिंग प्रॉफिट कमा रहे हो। यानी कंपनी के ओनर से ज्यादा इनकम आप यहां से कर सकते हैं। ये आपको आज समझ नहीं आएगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद ये बातें आपको समझ में आएंगी। यानी आपको तब पता चलेगा कि ये आपका खुद का बिजनेस है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स मिलेंगे सर आपको, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आज अगर वो आपस में बात ना करें तो उनको खाना हजम नहीं होता, उनको नींद नहीं आती। यानी इतनी क्लोज फ्रेंडशिप हो गई है लोगों की, इतना पक्का दोस्ती हो गई है कि अगर वो आपस में बातचीत ना करें तो उनको जिंदगी का मजा ही नहीं आता। जैसे कितने पुराने दोस्त हैं, इतना क्लोज सर्कल आपका बनता है सर नेस्विस में। एक पहचान बनती है सर, रिकॉग्निशन बनती है। आपने देखा होगा, आप कुछ भी हैं, आपको पहचानने वाला कौन है यार? आपके कंधे को थपकी देने वाला कौन है? आपको अप्रिशिएट करने वाला कौन है? यहां पर जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। आपकी टीम, कंपनी की तरफ से आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हर जगह आपको सम्मानित किया जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि भाई साहब, इस बिजनेस में पैसे से ज्यादा जो रिकॉग्निशन मुझे मिली है, मैं तो उसके लिए भूखा था। मुझे जिंदगी में, मैंने इतने बढ़िया बढ़िया काम कर लिए। मैं जिन कंपनियों में काम कर रहा था, मैं जिन कंपनियों में, मतलब जिस भी कंपनी में जॉब कर रहा था, मैंने उस कंपनी को इतना बड़ा कर दिया, इतना सारा मैंने काम किया, कंपनी के बिजनेस को मैंने कितना बड़ा किया, लेकिन कभी भी उस कंपनी के ओनर ने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, उस कंपनी के ओनर ने मेरे कंधे पे थपकी नहीं दी। यहां पर आपको ये सब कुछ मिलेगा सर। हजारों लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, जो बहुत गरीब गरीब फैमिलियों के लोग थे, अपनी खुद की लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फिर कहना चाहता हूं, हालांकि मेरी टीम के बहुत सारे लोग मुझे मना करते हैं कि दीपक जी आप ऐसा मत बोला करिए, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं सिर्फ 12th पास हूं सर, मुझे इंग्लिश में बात करना नहीं आता, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन आज मैं मर्सिडीज बेंज सी क्लास, जैगवार एक्सएफ प्रेस्टीज और फोर्ड, ऐसी ऐसी गाड़ियों का मालिक हूं। ऐसी ऐसी गाड़ियां मैं ओन कर रहा हूं। ये सब की सब पावर नेस्विस की है। ओन हाउस, मतलब यहां पर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी हिंदुस्तान में वो प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद पाएंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, नेस्विस में आने के बाद, लोगों ने 4-4, 5-5 साल के अंदर अपनी कई कई करोड़ की प्रॉपर्टियां बना ली। और आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जब आप इस बिजनेस के साथ अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे। सैलरी में लोग क्या करते हैं, जॉब में लोग क्या करते हैं? एक लड़का एमबीए करता है, एक जॉब ज्वाइन करता है, 30-35-40 हजार रुपए की उसको जॉब मिलती है। उसके बाद वो 5-6 साल जॉब में बिताता है। अब 5-6 साल के बाद वो एक 2 BHK घर खरीदता है। धीरे धीरे उसकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़नी शुरू होती है। एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है, दूसरी कंपनी को छोड़ के तीसरी कंपनी को ज्वाइन करता है। अब वो 80-90 हजार रुपए की सैलरी के रेंज में आ चुका होता है। अब यहां पर उसका मतलब जितना पहुंचना था पहुंच चुका। अब वो 2 BHK 3 BHK जो उसने लिया है, एक छोटा सा कार लिया है, उसने लिया है। अब वो घर की ईएमआई और कार की ईएमआई को करने के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिता देता है सर। यानी उसके बाद, क्योंकि उसको ये मालूम है कि अगर मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा तो मेरी जो ईएमआई चल रही हैं उनका क्या होगा। इन ईएमआई के डर के चक्कर में वो बंदा जिंदगी भर उस जॉब को छोड़ नहीं पाता। लेकिन नेस्विस आपको फ्रीडम देता है। आप देखेंगे कुछ समय के बाद आप यहां से अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे होंगे, राइट सर? एक एक ड्रीम पूरा होगा सर। आप कोई भी अलग प्रोफेशन में है, आपको ड्रीम देखने की हिम्मत ही नहीं होती। आपके पास ड्रीम्स देखने का टाइम ही नहीं है, ड्रीम्स देखने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जितने पैसे कमाता हूं उतने पैसों में जरूरतों की बात हो सकती है, ड्रीम्स की बात नहीं हो सकती। आप में हिम्मत ही नहीं होती कि आप ड्रीम देख पाए। लेकिन नेस्विस कहता है कि जितने मर्जी ड्रीम देखिए, जो जो ड्रीम देखिए, एक एक ड्रीम पूरा करने की ताकत इस प्लेटफॉर्म में है।
राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं कई बार अपनी टीम के साथ कहता हूं कि एक एमवे के कोई लीडर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक कैसेट दिया था जिसको मैं अपनी टूटी फूटी कार में लगा के सुनता था। राइट, मेरे घर में कैसेट प्लेयर नहीं था, मेरी कार में था। तो उस कैसेट में उस लीडर ने यह बोला हुआ था कि अपने 100 ड्रीम लिखो। मैंने भी लिख लिए, और जिस डायरी में मैंने वो ड्रीम लिखे वो डायरी बंद करके छोड़ छाड़ दी, पता नहीं कहां चली गई डायरी। लेकिन कुछ साल पहले की बात है, दिवाली के टाइम हम सफाई वफाई कर रहे थे और अचानक वो डायरी मेरे हाथ में आ गई। और जब मैंने उसमें अपने जो 100 ड्रीम मैंने लिखे थे, जब मैंने उन ड्रीम्स को देखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि नेस्फिज में ये सारे के सारे ड्रीम तो शायद मैं 5-6 साल के अंदर ही पूरा कर चुका था। मतलब 100 ड्रीम मैं अपने 5-6 साल के अंदर पूरा कर चुका था। तो इतनी पावर है इस प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी ताकत है, और खासकर नेस्फिस की अगर मैं बात करूं, इतनी पावर है इस प्लेटफॉर्म में। जो मर्जी ड्रीम देखिए सर, आपका एक एक ड्रीम पूरा करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। और हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कमाल है सर। और जब मुझे तो मजा आता है जब मैं लोगों के बीच में रहता हूं और मैं लोगों से कहता हूं कि मैं खाली 12th पास हूं, मैं अनपढ़ हूं, तो लोग यकीन नहीं करते कि यार दीपक नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। यानी नेस्विस ने मेरी पर्सनालिटी को ऐसा बना दिया कि लोग मेरे सच को भी यकीन नहीं करते कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूं, मुझे कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता, मुझे मेल तक ढंग से करना नहीं आता। यानी ये क्या है, ये पर्सनालिटी को इतना एनहांस किया नेस्विस ने, पर्सनालिटी को इतना डेवलप किया जिसकी वजह से लोग आज यहां करते हैं। हर इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। मेरी टीम में एक ऐसे इंसान है जिनका नाम है वेद प्रकाश। और वेद प्रकाश एक मजदूर थे। मतलब जहां पे घर वर बन रहे होते थे, कोई प्रॉपर्टी बन रही होती थी, तो वेद प्रकाश वहां पर ईंटें ढोने का काम करते थे। किसी इंसान ने जबरदस्ती वेद प्रकाश को नेस्विस के बिजनेस में जबरदस्ती पता नहीं कैसे झोंक दिया कि हाँ भाई तू आजा, और वेद प्रकाश जी ने भी हिम्मत करी पैसे देने की। आज वही वेद प्रकाश सुबह से लेकर रात तक टाई में होते हैं, शानदार लोगों के बीच में बैठते हैं। और आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक में जहां पे उनका अकाउंट है, उस बैंक के ब्रांच मैनेजर वेद प्रकाश जी की टीम में उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। यानी एक मजदूर की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो गई, और 5-6 फॉरेन टूर कर चुके हैं, 5-6 से शायद ज्यादा ही, 10 फॉरेन टूर कर चुके होंगे जहां तक मुझे याद है। यानी और क्या चाहिए भाई नेस्विस में। नो 9 to 5 रूटीन। आप परेशान हैं, मैं जानता हूं 9 to 5 रूटीन से, कि रोज सुबह ऑफिस जाओ, चाहे बीवी की तबीयत खराब है, चाहे जो मर्जी खराब है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन बच्चों की तबीयत खराब है, लेकिन हमको ऑफिस पहुंचना है। ये इस जिंदगी से आपको आजादी मिलेगी नेस्विस में। नो अलार्म क्लॉक टू वेक अप। ये बहुत सारे लोगों को ये स्लाइड बहुत पसंद आती है, कह रहे हैं भांबरी जी इतने सालों से अलार्म सुन सुन के हम पक गए हैं। मेरा एक दोस्त है, वो तो ये कहता है, एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत टाइड अप रहता है हमेशा। मेरा एक दोस्त है, वो तो कहता है कि मेरे कानों में मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे अलार्म ही बज रहा है। यानी इतना प्रेशर है अलार्म से उठने का। अनलिमिटेड सक्सेस है सर। अच्छा, ये सब बातें मैं क्या बता रहा हूं, ये सब बातें मैं एक ऐसे बिजनेस के लिए कर रहा हूं जो शायद 10, 12, 15, 20 हजार रुपए आपने जिस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, और बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया है जिस बिजनेस से आपने अपने लिए 2-3 शर्टें ली हैं, 2-3 ट्राउजर लिए हैं, अपने लिए 2-3 सूट लिए हैं। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपने काम स्टार्ट किया है, वो बिजनेस कह रहा है कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड सक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस की कोई लिमिट ही नहीं है सर। आप कितनी कामयाबी, कितनी बड़ी कामयाबी, कितनी बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, इस बात की कोई लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड सक्सेस ये बिजनेस देगा आपको। इनकम मोर देन योर करंट बॉस। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप जॉब में हैं, अपने बॉस से जाके पूछिए सर आपकी सैलरी कितनी है। अपनी सैलरी आपको पता है, अपने बॉस से पूछिए आपकी सैलरी कितनी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप 6 महीने के अंदर अंदर आपके बॉस की जितनी सैलरी है उससे ज्यादा इनकम आप नेस्विस से कर रहे होंगे, अगर आज का सेशन आप लोगों ने अपनी जिंदगी में ढंग से उतार लिया तो। इंस्टेंट सक्सेस है सर यहां पर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेरी टीम में ऐसे हैं। मैं आज की अगर बात करूं, थोड़े दिन पहले एक इंसान ने, जिनको मैं आज तक 1 to 1 मिला नहीं हूं, बरेली के पास किसी गांव से वो रहते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, जिन्हें मेरा नंबर होता है तो लोग मुझे कॉल कर लेते हैं। उनका कॉल आया, मैंने उनको बिजनेस प्लान भेजा, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद
आज सिर्फ 5 महीने हुए हैं और 5 महीने के अंदर उनकी इनकम लगभग 40,000 रुपए पर मंथ के आसपास पहुंच चुकी है। क्या आप इसको इंस्टेंट सक्सेस मानोगे या नहीं मानोगे? एक ऐसा बिजनेस जिसमें उन्होंने सिर्फ 10-11 हजार रुपए इन्वेस्ट किया था आज से 5 महीने पहले, और उस 10-11 हजार का प्रोडक्ट उन्होंने लिया, जो भी उनको चाहिए था वो प्रोडक्ट उन्होंने लिया, और अगर 40,000 रुपए पर मंथ की इनकम, पिछले महीने की इनकम उनकी 40,000 रुपए के आसपास थी, आसपास क्या 40,000 से ज्यादा ही थी। अगर मैं ये कहूं तो क्या इसको इंस्टेंट सक्सेस आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप जरूर इसको इंस्टेंट सक्सेस मानेंगे, ये मैं जानता हूं। थाउजेंड्स वर्किंग फॉर यू। दोस्तों, ये स्लाइड आपको पागल करनी चाहिए। हजारों लोग किन के लिए काम करते हैं? हजारों लोग टाटा के लिए काम करते हैं, हजारों लोग बिरला के लिए काम करते हैं, हजारों लोग अडानी के लिए काम करते हैं, हजारों लोग अंबानी के लिए काम करते हैं, हजारों लोग किसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के लिए काम करते हैं, हजारों लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ओनर्स के लिए काम करते हैं। अच्छा, ये जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी ये ओनर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के, इनको बहुत मोटी सैलरी पे करनी पड़ती है इन लोगों से काम लेने के लिए, इन लोगों से काम करवाने के लिए। लेकिन नेस्विस में आपकी टीम जितनी मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, आपको एक भी इंसान को सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। दोस्तों, आज मेरी टीम कई लाख लोगों की है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन क्या मैं किसी एक भी इंसान को इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरी कायनात में, क्या मैं किसी एक भी इंसान को सैलरी देता हूं? जी नहीं सर। मेरी एंटायर टीम में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको मैं अपनी पॉकेट से सैलरी देता हूं। लेकिन विदाउट सैलरी आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, थाउजेंड्स वर्किंग फॉर यू, हजारों लोग आपके लिए काम करें। इनफैक्ट हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट आपके लिए भी होता है। जैसे आपकी बाइक में आप अपने लिए पेट्रोल डालते हैं, लेकिन वो इंडियन ऑयल का प्रॉफिट तो हो गया ना। जो पेट्रोल बनाने वाली कंपनी है उसका तो प्रॉफिट हो गया। आप तो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन इंडियन ऑयल को प्रॉफिट गया। उसी तरह हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको भी आएगा, क्योंकि बिजनेस प्लान इसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। यानी कुछ समय के बाद हजारों लोगों की टीम भी जब आपकी हो जाएगी, हर आदमी अपने लिए काम कर रहा होगा, लेकिन आपको उसका बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल रहा होगा। ये बात तो मेरे रोंगटे खड़ी करती है यार। मान लेते हैं हम नेटवर्किंग में नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आते, एमएलएम इंडस्ट्री में नहीं आते, हम नेस्विस में नहीं आते। अब मैं ये कहूं कि आपके लिए कोई सिस्टम ऐसा बनाओ कि 200 लोग काम करें और उनके 200 लोगों के काम करने से आपको प्रॉफिट हो। आप बोलेंगे उसके लिए मुझे कोई फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, कोई कंपनी बनानी पड़ेगी। तो दादा सिंपल सी बात है, हर आदमी को सैलरी देनी पड़ेगी, इतनी सारी लायबिलिटीज लेंगे आप, इतने सारे रिस्क लेंगे, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतनी बड़ी जगह का अरेंजमेंट करेंगे, उनके बैठने का अरेंजमेंट करेंगे, उनके चाय पानी का अरेंजमेंट करेंगे, वहां की साफ सफाई का अरेंजमेंट करेंगे। इतने झमेले करने के बाद आप कुछ 100, कुछ 200 या 50 या 30 या 20 लोगों को एम्प्लॉय रख पाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नेस्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे झमेलों से निजात पाके इतना बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका देता है। सपोर्ट फ्रॉम मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है। ये इंडस्ट्री आपको ऐसे ऐसे कामयाब लोगों की सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाती है जो शायद किसी और इंडस्ट्री में पॉसिबल ना हो। अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट्स फॉर एवरीथिंग, और भी बहुत सारे काम होते हैं इंसान की जिंदगी में, तो हर चीज के लिए आपके पास अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट्स ये इंडस्ट्री देगी, ये कंपनी देगी, जिसका नाम है नेस्विस। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर आपको मिलती है। मान लो आपने कहीं कोई जॉब ज्वाइन करी है और आपकी वहां पे सैलरी है 50,000, तो अगले महीने भी 50,000 ही रहेगी, उसके अगले महीने भी 50,000 ही रहेगी, उसके अगले महीने भी 50,000 रहेगी। जब तक दिवाली नहीं आ जाती आपको 50,000 ही सैलरी मिलेगी, बोनस दिवाली के महीने में मिलेगा। लेकिन नेस्विस में मान लो आपने काम किया, पहले महीने में आपकी इनकम हुई 5,000, ये संभव है कि दूसरे महीने आपकी इनकम 25,000 हो जाए, क्योंकि यहां पर 5-10 नए लोगों की टीम आपके साथ बन चुकी है। ये 10 लोग काम करेंगे और आपकी टीम में मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी हो सकती है। हो सकता है कि पहले महीने आपने 5,000 कमाए, अगले महीने आपने 25,000 कमाए, और यह भी हो सकता है कि उसके अगले महीने आप 50,000 की इनकम कर लें। यह भी संभव है नेस्विस में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
यहां पर हो सकती है मोर टाइम फॉर फैमिली। मैं जानता हूं इस स्लाइड के लिए आप तड़पते हैं, मैं जानता हूं ये स्लाइड आपकी सबसे फेवरेट स्लाइड है, इस स्लाइड के लिए आप तड़पते हैं, ये देगा सर आपको। आपका टाइम कहां बर्बाद होता है आप बताइए, आप सोच के देखिए आपका टाइम कहां बर्बाद होता है। आपका सारा का सारा टाइम बर्बाद होता है उस काम को करने में जिस काम से आपके घर में पैसे आते हैं, यानी आपका टाइम पैसे कमाने के लिए बर्बाद हो रहा है। राइट सर, आप काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, जहां पर आपका टाइम किल हो रहा है। जो टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते थे, आपका वो टाइम सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। लेकिन मान लीजिए नेस्विस में आपने कुछ समय काम किया, आपकी एक बहुत शानदार टीम बन गई, 200 500 1000 2000 10,000 लोगों की टीम बन गई। अब ये टीम भी तो काम कर रही है, तो क्या आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ ज्यादा टाइम मिलेगा? क्या आप पैसे कमाने के लिए इतनी दौड़ भाग करेंगे जितनी दौड़ भाग आप करते हैं? तब आप चीजों को मैनेज करने के लिए टाइम निकालेंगे, हो सकता है एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बाकी का टाइम आपकी फैमिली के लिए होगा। राइट सर, एम्पायर फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। दोस्तों, ये वो स्लाइड है जिसके लिए मैं पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के बात करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आप जॉब क्यों कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैं पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइफ को बढ़िया करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, ब्ला 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 ब्ला, 12-15 आंसर देंगे। लेकिन मैं जानता हूं आपका हर आंसर गलत है, आपका हर आंसर झूठा है। आप जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पापा ने, आपके दादाजी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर आपके लिए बना के नहीं दिया जहां से लाखों रुपए का इनकम होता हो। आप इसीलिए तो जॉब कर रहे हैं यार। ये बात आपके दिमाग में तो आई नहीं जब तक, अगर ये बात मैं नहीं कहता तो आपके दिमाग में बात आई नहीं थी। अगर आपके पापा ने आपके लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर बना के दिया होता तो क्या आज आप जॉब कर रहे होते? आप बिल्कुल जॉब नहीं कर रहे होते। इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े एम्पायर बनाए हुए हैं, क्या उनके बच्चे जॉब कर रहे होते हैं? जी नहीं सर, उनके बच्चे जॉब नहीं कर रहे होते। उसी तरह नेस्विस है सर, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग है। आप अपनी टीम बिल्ड कीजिए, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल लगाइए और अपनी टीम 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों की बनाइए। अब मान लेते हैं, अब आपका मूड बनता है कि मुझे अब रिटायरमेंट लेनी है। आपने डिसाइड किया कि अब मैं काम नहीं करूंगा। आप अपनी बिजनेस आईडी अपने बेटे के नाम करते हैं और उस आईडी के नीचे 5 लाख लोगों की टीम है जो आपने बिल्ड की है। तो क्या आपके बेटे के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर आपने बना के दिया या नहीं दिया? अब मान लेते हैं 5 साल 8 साल के बाद आप 20 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे हैं, तो क्या आपका बेटा, जो बिजनेस आईडी आपने अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करी अपनी खुद की, क्या आपका बेटा पहले दिन से 20 लाख रुपए पर मंथ का बच्चा बना या नहीं बना? दोस्तों, मैं जानता हूं जॉब ढूंढने के लिए आपने अपनी चप्पलें घिसी, आपने अपने जूते घिसे। अब आप चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन यानी आपका बच्चा अपने जूते ना घिसे, अपनी चप्पलें ना घिसे। राइट, यही तो आप भी चाहते हो ना यार। तो बनाओ ना नेटवर्क यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बनाओ ना टीम यहां पर बहुत बड़ी। और क्या आपको उस दिन मजा आएगा जब आपका बेटा अपना बायोडाटा लेके अलग अलग कंपनियों में जाके धक्के खा रहा हो, मुझे जॉब दे दो, और वो कंपनियां मना कर रही हो। उसने अपने उसमें लिखा हो कि मुझे सैलरी 50,000 चाहिए और कंपनी बोलेगी नहीं आप तो 20,000 के आदमी हो, और वो बेचारा मुंह लटका के आपके घर में वापस आएगा। क्या आप ये चाहते हैं? क्या ये आपको अच्छा लगेगा? मैं जानता हूं ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। राइट, तो बनाते हैं ना एम्पायर मिलके यार, तो बनाते हैं ना टीम बड़ी। 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल दबा के मेहनत करते हैं। मैंने 15 साल मुझे आज हो गए इस कंपनी के साथ काम करते हुए, तो मैंने भी तो कुछ सोच के काम किया होगा। मैंने क्यों नहीं 2 साल काम करके छोड़ दिया? मैंने क्यों इस बिजनेस को कंटिन्यू किया? क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बिजनेस मेरी अगली जनरेशन को भी सिक्योर करने की पावर रखता है। अप्स एंड डाउन्स कहां नहीं आते, तकलीफें कहां नहीं आती, परेशानियां कहां नहीं आती, झमेले किस बिजनेस पे नहीं है, कौन सी नौकरी में दिक्कतें नहीं है, कौन सी नौकरी में झमेले नहीं है, कौन सी नौकरी में बॉस की गालियां नहीं है, कौन सी नौकरी में डिस्कंफर्ट नहीं है, कौन सी नौकरी में परेशानी नहीं है। हर जगह परेशानी है, इस बिजनेस में भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको परेशानी कोई ना कोई आए। ये कोई मखमल का रास्ता नहीं है सर। अगर आप ये सोच रहे हो कि तो मखमल का रास्ता है, सारे लोगों ने बढ़िया ट्रैक बना दिया, हमको तो खाली अपनी हाईवे पे गाड़ी चलानी है। यस, हाईवे बना हुआ है, लेकिन ये मखमल का रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन उसमें आपको जितने भी सीनियर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे। अगर
थोड़ी सी तकलीफ उठाकर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करें, 8, 10, 15, 20, 50 हजार लोगों का, 2 लाख 5 लाख लोगों का, कि कल को जब आपका बेटा इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस आप अपने बेटे को करें तो पहले दिन से वो 20 लाख रुपए महीने का बच्चा बन पाए। ये पावर है सर इस इंडस्ट्री में, ये पावर है इस बिजनेस में, ये दम है इस बिजनेस में, ये ताकत है इस बिजनेस में। मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के अपनी टीम के सारे लोगों को जगाने की कोशिश करता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है ये वो रास्ता है जो भले ही आज थोड़े बहुत कांटे चुभाता हो, लेकिन ये रास्ता आगे चल के आपको गुलाब के फूलों के ऊपर बिठाने की क्षमता रखता है, गुलाब के फूलों के ऊपर बिठाने की पोटेंशियल रखता है। राइट सर? अब अगर मैं ये पूछूं, जितने जो 25-30 पॉइंट मैंने आपको दिखाए, डू यू वांट दीज थिंग्स? तो मैं जानता हूं आपका आंसर यस होगा। अगर मैं और जोर से चिल्ला के पूछूं, क्या सच में ये आपको चाहिए? डू यू रियली वांट? आप चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हां दीपक मुझे चाहिए। और इसे पाने के लिए क्या आपने बहुत कई लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी? नहीं सर, ये पूरे की पूरी चीजें आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है सर। एक कंपनी है जो मोबाइल नेटवर्क में डील करती है, उसका नाम है आइडिया। उसका एक स्लोगन है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं कहता हूं उस कंपनी का नेटवर्क चाहे चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन उसका स्लोगन बड़ा दमदार है सर। सच में एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ नहीं बदल सकता, बहुत सारा टैलेंट आपकी लाइफ नहीं बदल सकता, बहुत सारी योग्यता आपका टैलेंट आपकी लाइफ नहीं बदल सकती, लेकिन एन आइडिया, एक आइडिया आपकी जिंदगी को पूरा का पूरा बदल सकता है। ये आइडिया ही तो है जो आज से 15 साल पहले मुझे पसंद आया, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को पसंद आया, और जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदल गई सर। आज मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 साल पहले, 11 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए की जॉब किया करते थे। 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए की जॉब किया करते थे। आज वो लोग मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ऐसी ऐसी गाड़ियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। तो क्या एक आइडिया ही तो था? जिस आइडिया को उन्होंने पसंद किया, जिस आइडिया के ऊपर उन लोगों ने अपनी जिंदगी को झोंक दिया, और आज उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं, चिल्ला कर पूछूं, डू यू रियली वांट? आपका जवाब बिग यस होगा, ये मैं जानता हूं। आपका जवाब बिग यस होगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। लड्डू वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। डू यू रियली वांट? आपका जवाब बिग यस है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई यू शुड चूज नेस्विस एज ए करियर। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों नेस्विस को आपको एज ए करियर ले लेना चाहिए, क्यों नेस्विस को एज ए करियर लेने का विचार अपने मन में बना लेना चाहिए। हो सकता है आज आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, कुछ आपके टारगेट्स हो, जिसकी वजह से नेस्विस को आप फुल टाइम एज ए करियर नहीं ले सकते। मैं नहीं कहता कि आज से ले लो, लेकिन अपने माइंड में ये विचार आज बना लो कि मुझे कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 महीने के बाद नेस्विस को फुल टाइम एज ए करियर मुझे लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि नेस्विस आपको हर वो चीज देने की ताकत रखता है जो एक इंसान को चाहिए, जो एक इंसान का ड्रीम है, जो उसकी जरूरत है, जो उसकी ख्वाहिशें हैं। राइट सर? नाउ वी विल डिस्कस द गारंटीड वे ऑफ सक्सेस, जिसके लिए आज आप मुझे सुनने आए हैं, जिसके लिए आज आपने समय निकाला है। हाउ टू बिकम ए कैप अचीवर इन नेस्विस। जैसा मैंने पहले बताया, हर इंसान का ये ड्रीम है कि अगर वो नेस्विस में आया है तो जो टॉप मोस्ट इनकम है उस लेवल पे वो पहुंचे, टॉप मोस्ट जो पोस्ट है उस लेवल पे वो पहुंचे। तो आज का ये सेशन अगर आपने ध्यान से इसको इंप्लीमेंट किया, मतलब जो भी आप सुनेंगे वो आपको ज्ञान मिलेगा। राइट सर? और जिंदगी में कभी भी ज्ञान आपको दौलत नहीं देता, आपका एक्शन आपको दौलत देता है। आपका किया गया काम आपको दौलत देता है। सिर्फ ज्ञान आपको मिल जाए, उस ज्ञान से आपको कुछ नहीं होगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया,
पूरी थ्योरी देख ली, पूरे वीडियो देख लिए कि तैराकी कैसे सीखी जाती है, लेकिन जब तक आप पानी में उतर के उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आप तैराकी नहीं सीख पाएंगे। गलती से भी नदी में मत कूद जाना, डूब के मर जाओगे आप। राइट? तैराकी सीखने के लिए आपको नदी में उतरना पड़ेगा। चाहे आप 6 महीने लगातार तैराकी सीखने के वीडियो देखते रहें, उसकी थ्योरी पढ़ते रहें, सब कुछ पढ़ते रहें, लेकिन तैराकी आप तभी सीखोगे जब पानी में उतरोगे। तो आज मैं आपको नेस्विस में कैप अचीवर बनाने के डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये ट्रेनिंग सेशन आपको नेस्विस में कैप अचीवर गारंटेड बना सकता है, गारंटेड। उसके लिए करना क्या है सर? यू शुड फॉलो प्रॉपर सिस्टम। दोस्तों, मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं, अगर आपको चाय भी पीनी है तो चाय बनाने का एक सिस्टम है। यू शुड फॉलो प्रॉपर सिस्टम, अगेन प्रॉपर सिस्टम एंड अगेन प्रॉपर सिस्टम। यू शुड फॉलो प्रॉपर सिस्टम। फिर आ रहा हूं चाय के ऊपर। चाय भी अगर आपको पीनी है, सिस्टम है। गैस जलाओगे, बर्तन रखोगे, पानी डालोगे, पत्ती डालोगे, दूध डालोगे, बॉईल करोगे, इलायची डालोगे, अदरक डालोगे, तभी कहीं जाके एक टेस्टी चाय बनेगी। उसके बाद उसको छानोगे, कप में डाल के सर्व करोगे, तभी एक इंसान वो चाय पी पाएगा। मैं कहता हूं सिस्टम से अलग होकर काम कर लीजिए। जिस बर्तन में आपने पानी रखा था वो बर्तन हटा दीजिए पूरे सिस्टम से, आप चाय पी लेंगे। जिस गैस के ऊपर गैस को जला के आपने बर्तन रखा था उस गैस को हटा दीजिए, क्या आप चाय पी लेंगे? नहीं सर, आप चाय नहीं पी पाएंगे। जब चाय पीने जैसी छोटी सी चीज, रोटी बनाने जैसी छोटी सी चीज, दाल बनाने जैसी छोटी सी चीज आप बिना सिस्टम के नहीं हासिल कर सकते, तो इस बिजनेस में करोड़ों रुपए की दौलत, इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी लग्जरी गाड़ियां, इतने फॉरेन टूर्स, इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां, इतना टाइम फ्रीडम, इतना लग्जरी लाइफ आपको ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं सर, इसके लिए आपको प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना होगा। राइट सर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सिस्टम की सबसे पहली बात है रीजन व्हाई ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है अब तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में इतनी ज्यादा लोगों की पहुंच में आ चुकी है, एक एक इंसान को कम से कम 20-20 बार किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया जा चुका है। हो सकता है आज आप नेस्विस में हैं, लेकिन नेस्विस में आने से पहले लगभग 15, 20, 10, 12, 15 अलग अलग कंपनी के बिजनेस प्लान आपको देखने का मौका मिला होगा। हो सकता है आपने बहुत सारी कंपनियों में पैसे भी इन्वेस्ट किए होंगे, आपने कुछ भी किया होगा, ये सब चलता रहेगा। राइट? और ये अब सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। लगातार हर थोड़े थोड़े दिन में आपके पास कोई ना कोई नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, चलता रहेगा। क्योंकि अब दुनिया समझ चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी पावर है। इस दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति हैं, उसमें से 60% लोग अब आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अमेरिकन हैं। राइट? अमेरिका में यह बिजनेस बहुत साल पहले स्टार्ट हुआ, बहुत साल पहले, लगभग 125 से 130 साल पहले से ये बिजनेस चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का। इंडिया में अभी ये इंडस्ट्री छोटी सी बच्ची है, सिर्फ 20 साल पहले इंडिया में इंडस्ट्री आई, लेकिन इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत कमाल की ग्रोथ हो रही है। इंडिया के लोग, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, लोगों के नेटवर्क अच्छे हैं, लोगों का संबंध एक दूसरे के साथ अच्छा है, तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ होने की संभावना इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर लोगों की गिनती भी बहुत ज्यादा है, असफल लोगों की गिनती भी बहुत ज्यादा है। आज मैं कोई मन लुभावन बातें नहीं करूंगा, मैं जेन्युइन बातें करूंगा जो कि आपको समझना जरूरी है। राइट? हो सकता है कि लोगों ने कुछ गलत कंपनियां चूज कर ली, कोई लालच वाली कंपनियां चूज कर ली, ऐसी कंपनियां चूज कर ली जिसमें काम ना करना पड़े और पैसे आएंगे। राइट? लोगों ने अच्छा भी बोला, गलत भी बोला, बहुत सारी बातें हुई। चलो, मैं अब फेलियर के ऊपर बात कर रहा हूं। लोगों ने, बहुत सारे लोग इसमें फेलियर हुए। अब मैं बोलना चाहता हूं कि 99.9% लोगों के फेल होने का कारण सिर्फ एक ही है, कोई रीजन का ही ना होना इस इंडस्ट्री में आने के लिए। लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बिना समझे, इस इंडस्ट्री की ताकत को बिना समझे, इस कंपनी में कोई दोस्त आया, उसको पैसे दिए हैं और बिना समझे वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए।
आपको पता है 99.9% लोग जो इस इंडस्ट्री से बाहर हुए हैं उन्होंने इस इंडस्ट्री की पावर को समझा ही नहीं। इसलिए मैं जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन रखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं स्टार्टिंग में ये बता सकूं कि ये इंडस्ट्री में कितनी ताकत है, ये इंडस्ट्री आपको क्या क्या दे सकती है। इसलिए इस इंडस्ट्री से भागना मत, दूर मत होना। थोड़ी तकलीफ आएगी, सह लेना। हो सकता है कभी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है किसी और चीज में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी यार। फिर भी चिपके रहना इस बिजनेस से। और सबसे पहले आज आपको एक काम करना है, अपना रीजन एक पैदा करो कि आप क्यों नेस्विस में एक अलग से एक पार्ट टाइम आपने अपनी जिंदगी में नए बिजनेस को शामिल किया है। हो सकता है आज आपके पास रीजन ना हो। मैं एक बार फिर कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग अपने घर में होंगे। बैठिए अपने बेटे के साथ, बैठिए अपनी वाइफ के साथ, बैठिए अपने भाई के साथ, बैठिए अपने पेरेंट्स के साथ और उनसे पूछिए कि वो जिंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वो जो भी बातें कर रहे हैं उसमें 99% बातों में कहीं ना कहीं पैसा छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं पैसों का योगदान है। जब आप बैठेंगे अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उनसे पूछिए कि बेटा तेरा सपना क्या है, तेरा ड्रीम क्या है, तू क्या चाहता है, तेरे पास जिंदगी में क्या क्या होना चाहिए, हमारे घर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तू बता। आपके पास वाई नहीं है ना? आपका बेटा आपको वाई दे सकता है सर, आपकी बीवी आपको वाई दे सकती है, आपके पेरेंट्स आपका वाई बना सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको ये बता सकते हैं कि बेटा क्यों तेरे को ये बिजनेस करना चाहिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स से बोले बेटा तू तो सारा दिन नौकरी में रहता है और हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी टांगे दर्द हो रही होती हैं और हमारी टांगे दबाने वाला कोई नहीं है। तब आपको महसूस होगा कि आपको टाइम अपने पेरेंट्स को देना कितना जरूरी था और उस टाइम को तो आप पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर रहे हो। आपकी मजबूरी है कि उस टाइम में आप पैसे कमाने में लगे हुए। सबसे बड़ी चीज ये अगर मैं कहूं कि अगर आप खड़े हो तो क्यों खड़े हो? क्योंकि आपकी बैकबोन बिल्कुल ठीक है। राइट सर? राइट सर? उसी तरह आपके नेस्विस बिजनेस को खड़ा करने के लिए ये जो रीजन ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना सर, स्लाइड के ऊपर जो रीजन लिखा हुआ है, ये आपका इस बिजनेस में बैकबोन है। रीजन पैदा कीजिए सर। और इस सेशन के खत्म होने के तुरंत बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि अपने कम से कम 10, 15, 20, 25 रीजन लिखिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूंगा। अब तक मैंने इस बिजनेस को हल्के में लिया, भारी में लिया, हल्के में, मजाक में लिया, उन सब चीजों को छोड़ते हैं। आज से रीजन लिखिए सर। आप लकी हैं कि ऊपर वाले ने नेटवर्क मार्केटिंग और नेस्विस जैसा प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया है जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती, सिर्फ एफर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। और एफर्ट तो आप हर जगह कर रहे हैं ना यार। आपने एक बार कोई प्रोडक्ट ले लिया, जिंदगी भर के लिए नेस्विस का बिजनेस आपकी जेब में है, आपके परिवार की जेब में है, आपके पूरे खानदान की जेब में है। अब इस बिजनेस में आपको पैसे इन्वेस्ट तो नहीं करने, आपको अपना सिर्फ एफर्ट इन्वेस्ट करना है। और एफर्ट आप हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप पुजारी हैं तो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंजीनियर हैं तो भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं तो भी कर रहे हैं, जॉब में हैं तो भी कर रहे हैं, हर जगह आपका एफर्ट लग रहा है। लेकिन आपको क्या वो रिजल्ट मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे। नेस्विस में आपके पैसे नहीं लगेंगे, थोड़े से एफर्ट डाल लो। क्या आप वो चीजें हासिल कर पाओगे जो आपको सच में हासिल करना चाहिए? इसका बिग आंसर है यस, बिग यस और उससे भी बड़ा यस। आप हर वो चीज हासिल कर पाएंगे जो आपको हासिल करना चाहिए, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी जरूरतें हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, आज अपना रीजन ढूंढिए कि इस बिजनेस के साथ आपको चिपकने का कारण क्या है, इस बिजनेस को अपनी अंतरात्मा में उतारने का कारण क्या है, इस बिजनेस को अपने परिवार के साथ जोड़ने का कारण क्या है, इस बिजनेस को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ने का कारण क्या है, इस बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट करने का कारण क्या है, इस बिजनेस में मेहनत करने का कारण क्या है, इस बिजनेस में लोगों को बताने का कारण क्या है। अगर कारण नहीं है, अगर आपका रीजन नहीं है, अगर वाई नहीं है आपके पास, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। 2-4 लोगों ने मना कर दिया, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। 2-4 लोगों ने बोला कि ये बेकार काम है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। 2-4 लोगों ने मना कर दिया, भाई तू ये बिजनेस के बारे में मुझसे बात मत किया कर, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपका भविष्य खत्म हो जाएगा इस बिजनेस में।
इसलिए मैं कह रहा हूं अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग लिखिए, और हो सकता है तो लाल पेन से लिखिए, रेड इंक से लिखिए, लाल पेन से लिखिए। ये बिजनेस सिर्फ आपके एटीट्यूड के ऊपर चलेगा, आपकी मर्जी के ऊपर चलेगा। एक छोटी सी कहानी याद आ रही। एक बहुत बड़े महात्मा थे, बड़ा अच्छा प्रवचन करते थे। तो उनके बारे में यह मालूम था कि उनको सबकी अंतरात्मा के बारे में पता चल जाता है। दो शैतान बच्चे पहुंच गए भाई साहब, कह रहे आज देखते हैं, महात्मा का टेस्ट लेंगे। अगर ये महात्मा हमारी बात को मानेगा, हमारी बात का सही जवाब दे पाएगा, तो हम मान लेंगे महात्मा में दम है, और नहीं तो हम महात्मा को सबके सामने नंगा कर देंगे, महात्मा की इज्जत उतार देंगे। अब उन दोनों लड़कों ने, खतरनाक लड़कों ने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ में एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा ले लिया। अब महात्मा के सामने पहुंच गए। महात्मा से उन्होंने पूछा, महात्मा जी आप बहुत महान हो, तो आप ये बताओ कि मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मरा हुआ है। तो उन बच्चों ने सोचा कि महात्मा बोलेगा अगर जिंदा है तो साले को दबा देंगे वहीं पे, 1 सेकंड ही तो लगेगा, छोटा सा बच्चा है, मरने में 1 सेकंड में मर जाएगा। और अगर वो कहेंगे मरा हुआ है तो हाथ खोल देंगे, वो तो उड़ जाएगा, महात्मा को पता चल जाएगा मेरी दोनों चीजों में ही वो झूठा हो गया। अब महात्मा ने क्या बोला, बेटा चिड़िया का बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहोगे ये बच्चा मरा हुआ हो तो ये मरा हुआ होगा, और अगर आप चाहोगे कि ये बच्चा जिंदा हो तो ये बच्चा जिंदा होगा। दोस्तों उसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बिजनेस में आप चाहोगे कि ये बिजनेस आपको बहुत कामयाबी दे, आपको ये बिजनेस बहुत कामयाबी देगा। आप चाहोगे कि ये बिजनेस बिल्कुल बकवास साबित हो तो ये बिजनेस बिल्कुल बकवास साबित होगा। हर चीज इस बिजनेस में आपकी चाहत के ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी चाहत के ऊपर हर चीज डिपेंड करेगी। आप क्या चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे होंगे ये बिजनेस बिल्कुल आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, ये बिजनेस बिल्कुल आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। रीजन लिखिए सर। क्यों इस पॉइंट के ऊपर मैं इतनी लंबी बात कर रहा हूं, आपको रीजन लिखना ही पड़ेगा सर। अगर आप रीजन लिखने में नाकामयाब हो गए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये बिजनेस, आप बहुत जल्दी इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। और हां एक बात मैं आपको बता रहा हूं, चाहे इस बात को फियर ऑफ लॉस मानिए, आप जो मर्जी मानिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बात को आप फियर ऑफ लॉस मानिए या जो मर्जी मानिए, आज अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं तो सिर्फ 5 साल दे दीजिए सर। जिन लोगों ने आपको ये बिजनेस दिखाया है और जो उनके सीनियर्स हैं, 5 साल के बाद उनकी जिंदगी को देखकर आपको पछतावा होगा कि यार उस समय मैंने इस बिजनेस की जो छोटी मोटी कमियां थी या छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, मैंने उनके ऊपर फोकस ना किया होता, मैंने एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस किया होता, तो शायद आज मैं बहुत बढ़िया इनकम कर सकता था। दोस्तों धुंध का समय आता है, धुंध का समय आता है ना, तो आप क्या करते हो, आप अपनी स्पीड को बहुत तेज नहीं करते, आप अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेते हो और सामने चलने वाले ट्रक को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। आप यहां पर भी फॉलो करो सर, यहां पर भी फॉलो करो। जो लोग कामयाब हैं ट्रक को फॉलो क्यों कर रहे हो, क्योंकि ट्रक बड़ा है, वो बचा सकता है। उसी तरह जो लोग यहां पर कामयाब हैं उनको फॉलो करो, वो भी बड़े हैं, वो आपको बचा सकते हैं। इस बिजनेस में आपकी मौत होने से आपको बचाया जा सकता है, आप फॉलो करो उनको सर, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, आप अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे। रीजन लिखिए और आज ही रीजन लिखिए, मैं ये कहना चाहता हूं। राइट सर, इसीलिए मैंने रीजन के ऊपर इतनी देर आपसे लोगों से बात की है, क्योंकि यहां पर ये बैकबोन ही हमारी स्ट्रांग नहीं होती तो हम सक्सेस कैसे करेंगे यार। तो आज मैं जिस सक्सेस फॉर्मूला के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, बिल्कुल लगे रहेंगे सर। और हां, अब हम बात करते हैं कुछ बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है, इस बिजनेस में देखो लूजर तो कोई नहीं है। आपने 10-12 हजार रुपए दिए, कंपनी ने 2 सूट दे दिए, 3 शर्ट 3 ट्राउजर दे दी, हर्बल के इतने बढ़िया प्रोडक्ट दे दिए, पर्सनल केयर के इतने प्रोडक्ट दे दिए, तो आप लूजर तो है ही नहीं। अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो भी आप लूजर नहीं है, अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो भी आपने कुछ खोया नहीं, आपको शानदार प्रोडक्ट मिल चुके हैं। लेकिन जो कई लाख रुपए आप कमा सकते हैं, कई करोड़ आप कमा सकते हैं, आप वो लूज करेंगे सर, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना सर। बंदा कहता है ना कि मैंने
10-12 हजार रुपए बचा लिए बिजनेस को ज्वाइन ना करके, लेकिन उसको यह नहीं मालूम होता कि उसने 10-12 हजार रुपए बचाए नहीं, उसने 10-12 करोड़ खो दिए जो उसके परिवार में आ सकते थे इस बिजनेस की वजह से। और उसमें सबसे बड़ा योगदान है इस ईगो का। बहुत सारे लोगों को यह लगता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो यहां पर बॉस हूं, मैं यहां पर इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूं, मेरे नीचे इतने एम्प्लॉय हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो बड़ी शॉप का मालिक हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो इतना बड़ा कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर हूं, इतना बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, मैं कैसे करूंगा, मैं किसी को थोड़ी बताऊंगा यार तू 10,000 के 2 सूट ले ले, 12,000 रुपए के 2 सूट ले ले। सर, ये ईगो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में, आपकी टाइम फ्रीडम में, आपके बच्चों के भविष्य में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी में ईगो है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक बहुत बड़ी पोस्ट को हैंडल करते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं और बिल्कुल इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं, मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ईगो की वजह से, जिनकी ईगो कि मैं यार ये मेंबर बनाने वाले बिजनेस के ऊपर बात करूंगा क्योंकि दिमाग में तो यही है ना, मेंबर बनाना है। मैं ये चेन बनाने वाले बिजनेस के बारे में बात करूंगा, दिमाग में यही है चेन बनाना है। यहां चेन बनाना नहीं है सर, यहां पे एक नेटवर्क क्रिएट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। चेन में और नेटवर्क में जमीन आसमान का फर्क है। अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा आपको क्या फर्क होता है चेन बनाने में और एक नेटवर्क बनाने में। लोगों की ईगो आ जाती क्योंकि इस बिजनेस को ढंग से समझते नहीं है, इस बिजनेस की पावर मालूम नहीं है, इसीलिए उनकी ईगो सामने आ जाती है। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी ईगो को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के बीच में रोड़ा मत बनाओ। ईगो से कुछ हासिल नहीं होता सर। इस दुनिया में बड़े बड़े इगोइस्टिक लोग थे, सिकंदर जैसे बड़े बड़े लोग थे जिनका नामो निशान मिट गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। दुर्योधन और पता नहीं कैसे कैसे लोग थे इस दुनिया में जो ईगो से भरपूर थे, भरी पड़ी थी ईगो। ईगो से कुछ हासिल नहीं होता सर, कुछ हासिल नहीं होता। महाभारत की घटना याद दिला रही, महाभारत का युद्ध होने वाला था, अब ये हो चुका था कि युद्ध तो होगा। अब पांडव और कौरव दोनों के दोनों अपनी अपनी सेनाएं जोड़ने में लगे हुए थे क्योंकि युद्ध में ऐसे ही होता है, ये देश मेरी तरफ से लड़ेगा, ये देश कौरवों की तरफ से लड़ेगा, ये देश पांडवों की तरफ से लड़ेगा। तो अब दोनों ने डिसाइड किया कि अब भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, जबकि दोनों को मालूम था कि भगवान कृष्ण ने कसम खाई हुई है कि मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं। लेकिन कृष्ण के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। तो दोनों को पता था अगर ये सेना हमारे पास आ गई तो भाई साहब हमारी जीत पक्की है। एक ही समय पर दुर्योधन और एक ही समय पर अर्जुन, दोनों एक ही समय पर कृष्ण के घर पहुंचे। उस समय कृष्ण सो रहे थे। अब दोनों को बैठना था, कृष्ण को क्योंकि उठा नहीं सकता कोई, भगवान को कौन उठा सकता है यार सोते हुए से। तो दोनों को इंतजार करना था कि भगवान अपनी आंखें कब खोलेंगे, कृष्ण कब जागेंगे, तो बैठना था दोनों को। अब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिर के पीछे बैठ गए और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। यहां पर भी ईगो ने काम किया, जबकि पहले सीट दुर्योधन ने ली थी। दुर्योधन चाहता तो वो पैरों के पास की सीट ले सकता था, नहीं ली उसने। यहां पर झलकता है कि ईगो आदमी को कैसे मारती है। भगवान कृष्ण ने आंखें खोली। ऑब्वियसली अगर आप लेटा हुआ कोई इंसान कोई आंखें खोलेगा तो सबसे पहले उसकी नजर सामने जाएगी, और सामने कहां जाएगी, पैरों की तरफ। पैरों की तरफ कृष्ण की नजर जब गई तो वहां पे अर्जुन बैठे हुए हैं, सिर के पीछे दुर्योधन था। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन कैसे आए बताओ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, दुर्योधन ने कहा, प्रभु मैं भी हूं, प्रभु मैं भी हूं। तो भगवान कृष्ण ने सिर मोड़ के देखा। उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा तुम भी हो, ठीक है। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी नजर पहले कृष्ण के ये अर्जुन के ऊपर गई है, तो अर्जुन तुम मांगो, तुम क्या मांगने आए हो। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु मैं तो जो युद्ध होने वाला है उसमें आपकी सहायता मांगने आया हूं।
तो भगवान कृष्ण ने बोला आपको मालूम है कि मैं तो हथियार उठाऊंगा नहीं, तो आपको या तो मेरी सेना लेनी पड़ेगी या मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे लेते हो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। यहां पर भी दंभ देखिए दुर्योधन का, यहां पर भी दंभ देखिए। जब कृष्ण का के सामने हाथ जोड़ लिए अर्जुन ने कि प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए, वहां पर भी दुर्योधन ये कहता है कि अकेले श्री कृष्ण को लेके तो मुझे भी नहीं चाहिए था श्री कृष्ण, मुझे तो इनकी सेना चाहिए थी। और एंड रिजल्ट क्या हुआ? पांडवों ने कौरवों को चुन चुन के खत्म किया और महाभारत का युद्ध जिनमें ईगो नहीं थी उन्होंने जीता, और जिनमें ईगो थी वो इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद जमीन में लहूलुहान होकर मरे, उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ईगो से कुछ हासिल नहीं होगा सर। त्यागते हैं कुछ दिनों के लिए ईगो, और एक बड़े बिजनेस एम्पायर को बनाने के लिए काम करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, नो कम्युनिकेशन गैप। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो इस लाइन को अपनी जिंदगी का थंबनेल बना लीजिए, नो कम्युनिकेशन गैप। अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी इनकम करना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं, कसम खा लीजिए आप अपने एक्टिव अपलाइन से, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन हैं, जो भी आप उनसे रोज बात करेंगे, दिन में कम से कम 2 बार बात करेंगे, खाली व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा, कॉल पे बात करेंगे। अगर आपने ये 1 साल कर लिया, मैं गारंटी दे सकता हूं पहले 1 साल की आपकी इनकम होगी कम से कम 20 लाख रुपए। अगर तब भी जब आप बहुत ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहे होंगे, अपनी जॉब में भी टाइम दे रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, उसके बावजूद पहले 365 दिन, पहले 1 साल में आपकी इनकम गारंटेड होगी कम से कम 20 लाख। अगर आपने कसम खा ली कि मुझे रोज अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काम करना है। इस दुनिया में फेलियर, इस बिजनेस में फेलियर लोगों की गिनती इसीलिए है, उनकी ईगो सामने आती है, यार मैं क्या बात करूंगा, अच्छा आज तो मेरे पास काम ही नहीं हुआ, मेरी मीटिंग नहीं हुई तो मैं अपने सीनियर को क्या बताऊंगा, मैंने तो आज ज्वाइनिंग ही नहीं उठाई तो मैं अपने सीनियर को क्या बताऊंगा, या मेरे को सीनियर से बात क्यों करनी है भाई, मैं क्यों बात करूं, मेरा सीनियर तो मुझसे भी कम एज का है, मैं उससे क्यों बात करूं। नहीं सर, बिजनेस का सिस्टम बिजनेस के साथ चलेगा, हर चीज का सिस्टम अलग है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना पड़ेगा जब तक आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। प्रधानमंत्री बनो ना यार, उसके बाद ट्रैफिक आपके हिसाब से काम करेगा, रूल आपके हिसाब से काम करेगा। मत करो सर, अगर आप रोड पे चल रहे हो, रोड के नियमों का पालन करना पड़ेगा, चाहे आप पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, चाहे आप बड़े आदमी क्यों ना हो, बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपको रोड के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मुकेश अंबानी भी अगर रोड पे निकलते हैं तो रेड लाइट पे उनको भी रुकना पड़ता है, ग्रीन लाइट पे उनकी भी गाड़ी चलती है, यानी इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंचने के बाद भी उनको एक सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ता है। उसी तरह इस बिजनेस का सिस्टम है सर, नो कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन नहीं होना इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ को रोकने का सबसे बड़ा कारण है। आपसे आज काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी अपने सीनियर से बात कीजिए, उससे पूछिए कि मैंने ऐसा कुछ किया लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, आज मेरी मीटिंग फिक्स नहीं हुई, आज मैंने कोशिश करी लेकिन मीटिंग फिक्स नहीं हुई। अगर आप अपने सीनियर से बचना शुरू करेंगे, इस बिजनेस से होने वाली कमाई आपकी खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा सर, नो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में, इस बिजनेस में। तीसरा, शेयर योर वाई विथ योर सीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इसमें इस बिजनेस में जो लोग किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिन लोगों ने किसी मुकाम को हासिल किया है, उन लोगों ने, हर उस इंसान ने अपना वाई कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ शेयर जरूर किया है। मैं कहता हूं अपने एक्टिव अपलाइन के साथ आज रात को ही अपना वाई शेयर कीजिए। मत सोचिए देर हो गई है, अब खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, रोज खा रहे हैं यार, रोज सो रहे हैं, साला कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कीजिए अपने अपलाइन से कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, ये मेरा वाई है, मैं अपने इस बिजनेस में क्यों हूं। आप ये करके देखिए, ये छोटी छोटी बातें इस बिजनेस में आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के तरीके हैं सर। ये एक एक सीढ़ी है जो आपको
जो आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगी, जो आपको टॉप पे पहुंचाएगी, जो आपको 1,35,000 रुपए की कैप लिमिट में पहुंचाएगी, जो आपको इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर की पोस्ट में पहुंचाएगी, 1,35,000 रुपए पर वीक, 5,40,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचाएगी, 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचाएगी, 2 लाख रुपए पर वीक यानी 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचाएंगी। ये छोटी छोटी सीढ़ियां, ये छोटे छोटे स्टेप आपको इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए ही मैंने डिजाइन किए हैं। मैं जानता हूं आप चाहते हैं 1,35,000 रुपए आपका भी टारगेट है, कंपनी की टॉप पोस्ट पोजीशन आपका भी टारगेट है, ये मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग डिजाइन की है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर अमल जरूर कीजिएगा। राइट सर, सक्सेस फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमको बिजनेस करना कैसे है? सबसे पहले इस बिजनेस में किस चीज की जरूरत है? अगर आपको ये कांच का ग्लास बनाना है, राइट, तो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको सिंपल सी बात है, कांच की जरूरत है। कांच कहां से आएगा? जहां से भी कांच आता है वहां से कांच आएगा। अगर आपके पास कांच ना हो तो क्या ये कांच का ग्लास आप बना सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होगा तभी तो आपकी इनकम बड़ी होगी, तभी तो आपकी कमाई बड़ी होगी। तो नेटवर्क बड़ा होने का मतलब है आपके पास लोग ज्यादा होने चाहिए। जब आपके पास लोग कैसे आएंगे? जब आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा लोगों तक पहुंचने का। उसका सिस्टम क्या है? सबसे पहले मेक प्रॉपर लिस्ट। दोस्तों मैं जानता हूं ये मोबाइल हम सबके पास है। इस मोबाइल में किसी इंसान के पास 400 नंबर है, किसी पे 500 है, किसी पे 2,000 है, किसी पे 5,000 है। लेकिन जब लिस्ट बनाने की बात आती है तो हम 2,000 लोगों में से खाली 10 नाम चूज करते हैं। मैं क्लियर कट कहता हूं सर, जो भी इंसान 22 साल से ऊपर का है, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, हर इंसान का नाम अपनी लिस्ट में डालिए और प्रॉपर एक डायरी में लिस्ट बनाइए। खाली मोबाइल पे लिस्ट मत बनाइए, क्योंकि मोबाइल पे लिस्ट देखते देखते ना आप थक जाएंगे। लेकिन जब भी आप अपनी डायरी को खोलेंगे हमेशा कोई ना कोई नया नाम आपको अट्रैक्ट करेगा। जो भी इंसान आपसे 22 साल से ऊपर का आपके मोबाइल में है, हर उस इंसान का नाम लिखिए जिसको आप कम जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत करीबी दोस्त है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, बहुत दूर का आदमी है, जिंदगी में एक बार मिला था, इंश्योरेंस कराने के लिए फोन किया था, मैंने नंबर सेव कर लिया। जो भी है हर इंसान का नाम लिखिए और ये कसम खा लीजिए कि अपॉर्चुनिटी मैं सबको दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। दोस्तों मैं अपनी टीम के एक जबरदस्त घटना के बारे में आपसे बात करता हूं। एक घूंट पानी पी लेता हूं। मेरी टीम में एक बहुत ही प्यारा सा लड़का है जिसका नाम है राजकुमार। राइट सर। अब राजकुमार एक दिन ईस्ट दिल्ली में कहीं पर खड़ा हुआ था, मोबाइल पे बात कर रहा था और जिस इंसान से बात कर रहा था उसने कहा कि ये मैं तुमको कुछ बात लिखवा रहा हूं, तुम इसको तुरंत नोट करो। तो उतना एक्टिव नहीं था, उसको नहीं मालूम था कि मोबाइल पे बात करते करते मोबाइल पे भी नोट कर सकता हूं। तो उसने अपना पेन तो निकाल लिया लेकिन लिखने के लिए उसको कुछ मिला नहीं। जैसे उसने नीचे देखा तो किसी इंसान का कोई एक छोटा सा कार्ड पड़ा हुआ था। उस बंदे ने उस कार्ड के ऊपर लिख लिया, जो फोन पे जिस बंदे से बात हो रही थी, जो उसको मैसेज देना था उसने फोन पे लिख लिया, सॉरी उस कार्ड पे लिख लिया। अब वो लिख के उसने जेब में डाल लिया। घर आके उसने वो कार्ड निकाला तो उस कार्ड के पीछे किसी बंदे का नाम लिखा हुआ था और उस कार्ड में यह लिखा था, अगर आप पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉल करें। अब राजकुमार के पास उस समय कोई बहुत ज्यादा एक बढ़िया बिजनेस नहीं था। राजकुमार ने तुरंत उस नंबर पे फोन किया और जिस नंबर पे फोन किया उसने नेस्विस का बिजनेस दिखाया, उसने राजकुमार को बिजनेस में ज्वाइन करा लिया और राजकुमार इस बिजनेस में काम करके ठीक ठाक पैसे कमाना शुरू हो गया। ये बात राजकुमार ने मुझे एक दिन शेयर की जब मैंने उनसे पूछा कि तुम कैसे आए इस बिजनेस में। मैं सरप्राइज्ड हो गया सर, सरप्राइज्ड। लोग सोचते हैं कि जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बस खाली वही इंसान मेरे बिजनेस में जुड़ेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है।
जो भी इंसान 22 साल से ऊपर का है, हर इंसान आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ सकता है। बस आपको उस इंसान तक अपने बिजनेस के मॉडल को पहुंचाना है। कैसे भी पहुंचाना है ये आप ध्यान रखिए। एक लिस्ट बनाइए प्रॉपर और पूरा नाम लिखिए डायरी में, उसका मोबाइल नंबर लिखिए, उसका रिलेशन विथ यू, अपने साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखिए, उसकी एज लिखिए और इसमें लिखिए कि वो इंसान अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे कमाता है। जो इंसान ऑलरेडी 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे है वो हमेशा ईगो में रहेगा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आएगी। जबकि इस दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े ऑथर ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है। हर इंसान को जिंदगी में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को जरूर आजमाना चाहिए, राइट। लेकिन जो लोग 10 लाख से ऊपर के हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे मतलब का नहीं है। उनके भी मतलब का बिजनेस है सर, क्योंकि वो जब तक अपने बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनके घर में पैसे आते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनके घर में पैसे नहीं आएंगे। दोस्तों एक बहुत बड़े राइटर है, मैं नाम भूल रहा हूं इस समय, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने खुद के एफर्ट से एक महीने में 20 लाख रुपए कमाते हैं तो भी आप गरीब हैं। लेकिन अगर आप 1000 लोगों के एफर्ट से एक महीने में 2 लाख रुपए कमाते हैं तो आप बहुत अमीर हैं। यानी आपका खुद का एफर्ट होना किसी भी दिन बंद हो सकता है। और कोविड के टाइम में आपने देखा 4-4, 3-3 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लोगों की जॉब चली गई। 3-3 लाख सैलरी लेने वालों की जॉब चली गई, उनको जॉब मिल नहीं रही सर कहीं। यानी वो इंसान खाली अपनी मेहनत से पैसे कमाता था ना, इसलिए वो गरीब था और गरीब रह गया, गरीब हो गया, क्योंकि आज उसके पास काम ही नहीं है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा होता जिसमें 2000 लोग मिलके उसको, कोई 100 रुपए देता, कोई 200 देता, किसी से 500 कमाता, किसी से 400 कमाता, किसी से 1000 कमाता, और अगर ऐसे वो 1 लाख 2 लाख रुपए महीने के कमा रहा होता, तो अगर एक इंसान काम नहीं करता तो भी तो बाकी पैसे आ रहे होते। इसलिए किसी ने कहा है, मैं राइटर का नाम भूल गया हूं, कि अगर आप अपनी मेहनत से एक महीने में 20 लाख कमाते हो तो भी आप गरीब हो। लेकिन अगर 2000 लोगों की मेहनत से आप सिर्फ 2 लाख कमाते हो तो आप बहुत अमीर हो। इस सेंटेंस को याद रखना सर। हर इंसान का नाम अपनी डायरी में लिखिए और उनको बिजनेस दिखाने की तैयारी कीजिए। राइट सर, जल्दी से चलते हैं, बहुत जल्दी से चलते हैं। अब काम क्या है आपका? सबसे पहले प्रॉपर इन्विटेशन, और यहीं पर हम टाए टाए फिस हो जाते हैं। हमें यह मालूम ही नहीं है कि लोगों को बिजनेस में इनवाइट कैसे करना है। हमें बात करनी पड़ेगी यार। हम खाली लोगों को व्हाट्सएप कर देते हैं, खाली मैसेज भेज देते हैं कि आजा मेरा प्रोग्राम हो रहा है आजा। नहीं सर, एक एक बंदे से बात करना चालू करो, बात करना चालू करो। हाँ, मेरे मोबाइल में यार तुम्हारा नंबर है, क्या तुम मुझे जानते हो? हम कहाँ मिले थे? तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में है। तो बंदा सोचेगा हाँ हाँ, वो पहचान जाएगा। नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, उसको अलग लिस्ट में रखेंगे। अगर पहचान गया, उससे बातचीत आपकी चालू हो गई, बात करो। कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया कि पैसिव इनकम कमाना कितना जरूरी है। किसी बहुत बड़े राइटर ने कहा है कि मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, पैसा तब भी बनना चाहिए जब आप सो रहे हो, राइट। तो लोगों से बात करो। कोविड ने बताया कि पैसिव इनकम होना कितना जरूरी है। एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर हमको नहीं रहना चाहिए। मैंने तो यार सोचना शुरू कर दिया है कि मैं कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहा हूं, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मैंने एक बहुत अच्छा शानदार, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं पूरा प्लान बना रहा हूं कि उस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या मैं प्लान बना चुका हूं, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, या मैं बढ़ना शुरू कर चुका हूं, मैंने यहां से 5000 कमा भी लिए, 2000 कमा भी लिए। प्रॉपर बात करके इन्विटेशन दीजिए यार। उनको कहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को आप देख लो, करना ना करना 100% डिसीजन आपका होगा, लेकिन आप इस बिजनेस को देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, लगातार इन्विटेशन जाना चाहिए। उसके पास इन्विटेशन तब तक जाना चाहिए जब तक साला वो आपको ब्लॉक ना कर दे। या तो आपके साथ बिजनेस में आ जाए या आपको ब्लॉक कर दे, तब तक आपका इन्विटेशन जाना चाहिए। याद रखना सर, अगर आपको 1 माले का घर बनाना है आपको कम ईंट लगेगी, लेकिन अगर आपको 10 माले का घर बनाना है, 10 माले का बिल्डिंग बनाना है, आपको ईंटें ज्यादा लगेंगी। तो आपको ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना होगा, ज्यादा लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर करना होगा, ज्यादा लोगों की टीम पर्सनली बनानी होगी। ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनानी है, आपको ज्यादा लोग चाहिए, इसलिए प्रॉपर इन्विटेशन आपका जिंदगी भर होते रहना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। दूसरा, जिस इंसान ने बिजनेस देखा है उसका प्रॉपर फॉलोअप चाहिए।
ऐसा नहीं कि आपने ज्ञान दे दिया, अब उसको करना होगा तो अपने आप फोन करेगा। जी नहीं सर। आप कपड़े के दुकान में जाते हैं ना, और आप देखते हैं चीजें, और सेल्समैन निकलकर आपके सामने आता है, सर ये शर्ट आपको बहुत अच्छी लगेगी, सर ये ट्राउजर बहुत अच्छी है, सर ये ब्लेजर एक बार पहन के देखिए सर, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। और 90% केसेस में ऐसा होता है जहां पर सेल्समैन ने, मतलब उस शोरूम के सेल्समैन ने एक कदम आगे बढ़ के कस्टमर से बात करना चालू किया, ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए। अगर सेल्समैन ने बोला, कस्टमर उसको ले लेता है। उसी तरह आपको भी बोलना पड़ेगा सर। आपको अपना नेटवर्क बनाना है, आपको अपनी टीम बनानी है, आपको भी बोलना पड़ेगा, आपको भी बात करनी पड़ेगी, आपको भी फोर्स करना पड़ेगा, आपको भी विश्वास दिलाना पड़ेगा, अपने कंधे के ऊपर भरोसा देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं भाई साहब, बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया कंपनी है। आज 19 साल हो गए इस कंपनी को काम करते हुए यार, मुझे 15 साल हो गए। आपको बताना पड़ेगा सर अपने लोगों को कि कॉन्सेप्ट में दम है, कंपनी में दम है, बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं कर रहा हूं और मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगा। प्रॉपर फॉलोअप कीजिए ना यार, तभी तो टीम बिल्ड होगी। हम छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमारी टीम बिल्ड नहीं होती। टेल हिम योर विजन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग या नेस्विस। आपका जो भी दोस्त है उसको अपने विजन के बारे में बताइए, और विजनरी लोगों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों 100 पॉइंट हैं वैसे तो बात करने के लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा पॉइंट के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। राइट, बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही लिमिटेड पॉइंट के ऊपर आपसे बात करूंगा। टेल हिम योर विजन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग या नेस्विस। लोग विजनरी लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। लोगों को यह लगता है कि अगर इसका विजन स्ट्रांग है तो यह इंसान मुझे भी किसी मुकाम पे पहुंचा सकता है। अगर ये सीरियस है इस बिजनेस में तो ये मुझे भी कामयाब कर सकता है। लोगों को अगर ये लगेगा ना कि आप सीरियस नहीं हो, आप मजाक में बात करते हो, आप तो हल्के फुल्के में इंफॉर्मेशन देते हो, कभी भी कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। राइट, अपने विजन के बारे में बताइए कि बताइए, जब इस बिजनेस ने हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया, इस बिजनेस ने सैकड़ों लोगों को, मतलब लगभग आज की डेट में मेरी टीम की अगर मैं बात करूं तो 71 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। और करोड़पति का मतलब होता है इनकम मिनिमम 100 लाख रुपए होती है सर। 1 करोड़ का मतलब होता है मिनिमम 100 लाख रुपए। आप इमेजिन कर सकते हैं सर, मिनिमम 100 लाख रुपए। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं, प्रॉपर्टियों के मालिक हैं। तो ये विजन लोगों को दिखाइए कि इस बिजनेस से इतने सारे लोगों ने लग्जरी गाड़ियां ले ली हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये विजन बताना बहुत जरूरी है सर, बताना पड़ेगा। शेयर सक्सेस स्टोरी ऑफ योर सीनियर्स। अपने सीनियर की सक्सेस स्टोरी बताइए, अपने सीनियर का नाम लीजिए, जिन जिन सीनियर्स को भी आप जानते हैं। राइट, बताइए अपने उनके बारे में। देखो ये इंसान क्या था, ये इंसान कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूं आप मेरे ऊपर पर्ची फाड़ो ना यार, क्या दिक्कत है? बताओ यार, ये दीपक भांबरी है, अनपढ़ आदमी है, 12th पास है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, टाई बांधनी नहीं आती, मेल करनी नहीं आती, लेकिन ये इंसान ऐसी ऐसी गाड़ियों का अचीवर है, ये इंसान ऐसी ऐसी गाड़ियां अचीव करके बैठा है, ये इंसान इस कंपनी का पहला मर्सिडीज बेंज अचीवर बन गया। बताओ ना यार लोगों को। फ्री में मर्सिडीज बेंज जिस दिन आपको मिलेगी ना सर, आपके होश उड़ जाएंगे, 7 दिन आपको नींद नहीं आएगी। ये होता है कोई चीज, रिवॉर्ड इतना बड़ा मिलना किसी कंपनी से। क्लोज द सेल बाय सेइंग, दोस्त दोनों मिलकर सक्सेस पाकर ही रहेंगे। कंधे पे हाथ रखो ना यार, हाथ पे हाथ रखो ना यार। अभी को मतलब अगर पर्सनली नहीं भी मिल पा रहे हो, फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट होने में ज्यादा देर तो नहीं लगी ना यार। फिर भी डिजिटली भी आप लगातार बात कर सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हो। अगर ज्यादा दूर का दोस्त है, पास का दोस्त है, चले जाओ ना, लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया है, चले जाओ यार, मिलके बात करो, कंधे पे हाथ रख के बात करो, हाथ हाथ में लेके बात करो यार, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भाई मिलके मेहनत करेंगे यार, जैसे बाकी लोग पैसे कमा रहे हम भी कमाएंगे। राइट सर, क्लोज द सेल बाय सेइंग, दोस्त दोनों मिलकर सक्सेस पाकर ही रहेंगे। ये वो टिप्स हैं जो आपको गारंटेड 1,35,000 रुपए की इनकम पे लेके जाएंगे। मैं गारंटेड बोल रहा हूं सर, गारंटेड। यही सारे काम मैंने किए हैं, यही सारे काम मेरी टीम के बहुत सारे अचीवर्स ने किए हैं। वही मैं आपको कहने के लिए बोल रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे गाड़ियां मिलेंगी, फॉरेन टूर मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये मिल चुका है ऑलरेडी हजारों लोगों को। 35 फ्री फॉरेन टूर, इमेजिन कीजिए यार।
नेस्विस की वजह से लाखों लोगों के पासपोर्ट बने हैं। नेस्विस की वजह से हजारों लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया से बाहर घूमने गए, जिन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो कभी इंडिया से बाहर जा पाएंगे, विदेश की धरती देख पाएंगे। विश्वास दिलाना पड़ेगा सर, विश्वास तो दिलाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। अगर आप 1 to 1 मिल रहे हो, गंदी सी जीन्स आपने पहनी हुई है, गंदी सी शर्ट पहनी हुई है, और बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, कोई इंप्रेस नहीं होगा सर, कोई इंप्रेस नहीं होगा। मान लो अगर आपके घर में कोई पंडित जी आए पूजा करने के लिए, आपके घर में किसी बुजुर्ग का श्राद्ध हो, आपके घर में पंडित आए जीन्स और टी शर्ट पहन के, उस पंडित से पूजा करा लोगे? नहीं कराओगे ना यार। आप उस पंडित से पूजा कराओगे जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ है, जिसके माथे पे टीका लगा हुआ है, जिसने चोटी रखी हुई है, जिसने गेरुए कपड़े पहने हुए हैं। आपको भी फीलिंग आती है ना, उसी तरह बिजनेस की भी फीलिंग आती है। आप फटे पुराने कपड़े में बैठे हो और किसी से बात कर रहे हो कि ये बिजनेस भाई लाखों रुपए की इनकम देगा, फीलिंग ही नहीं आएगी। जब साला फीलिंग ही नहीं आएगी, आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? अपने ड्रेसिंग सेंस को बढ़िया कीजिए, हमेशा बढ़िया कीजिए, हमेशा अच्छे ड्रेसिंग सेंस में रहिए। लोग सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, राइट सर? कंट्रोल योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कीजिए। अब तक आप कैसे थे उसको छोड़ते हैं, लेकिन अब अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल कीजिए। आपकी टंग कैसी थी, आपकी जुबान कैसी थी, आपके बात करने का तरीका कैसा था, उसको बदलने की कोशिश करेंगे, राइट सर? प्रमोट द सेमिनार्स। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, अभी वेडनेसडे और संडे हम वेबिनार कर रहे हैं। इन वेबिनार्स को आपको पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा। आप टाइम निकालिए, ये आपका एक नया बिजनेस एम्पायर खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। आप कहीं पर भी हैं, इस वेबिनार को अटेंड करने का टाइम निकालिए। आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आपके साथ आपके 2, 3, 4 लोग इस वेबिनार में जरूर होने चाहिए, और लगातार होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। हर ट्रेनिंग में आप और आपकी टीम के लोग होने चाहिए, हर वेबिनार में आप और आपकी टीम के लोग होने चाहिए। अगर जिंदगी में आजादी चाहिए, अगर एक बढ़िया जिंदगी चाहिए, आप मत सोचो आप कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन आप ये मान के चलो ये बिजनेस आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए महीने आदमी बना सकता है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सिस्टम शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम को अपने साथ शामिल करना है, लगातार जुड़े रहना है सर। हर वेबिनार को आपको प्रमोट करना होगा, हर वेबिनार में आपकी प्रेजेंस चाहिए, और कंसिस्टेंसी इज मस्ट। ये इससे मिला लगता हुआ पॉइंट है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा सर। अगर आप अपने जो स्कूलिंग आपने की है, उस स्कूल में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होते, तो जिस नौकरी पे आज आप हो, क्या इस नौकरी पे पहुंचते? जिस नौकरी पे आज आप हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, रोज अपने ऑफिस में नहीं आते हो, तो क्या आपके घर में सैलरी आएगी? उसी तरह ये बिजनेस है सर। इस बिजनेस में अगर आप लगातार जुड़े हुए नहीं हो, पूरी की पूरी एक्टिविटी, जो भी आपकी टीम की एक्टिविटी होती है, उनके साथ कंसिस्टेंट नहीं हो, कंसिस्टेंसी आपने नहीं बरती हुई है, ये बिजनेस आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। जैसे समुंदर होता है ना। अच्छा, अभी ट्रेनिंग में कुछ गोवा के भी लोग हैं, कुछ बॉम्बे के भी लोग हैं, तो मैं उनको बता दूं, गोवा और बॉम्बे से याद आया, गोवा और बॉम्बे में समुंदर है, राइट? तो समुंदर कभी भी लाश को अपने अंदर छुपा के नहीं रखता, वो लाश को समुंदर की लहरें उठा के बाहर, समुंदर से बाहर फेंक देती हैं। उसी तरह जो लोग कंसिस्टेंट नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग या नेस्विस का बिजनेस भी उन्हें उठा के बाहर फेंक देता है, सिस्टम से आउट कर देता है। वो फिर पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपको खूब पैसे कमाने हैं, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हर वेबिनार में आपकी प्रेजेंस चाहिए, हर ट्रेनिंग में आपकी प्रेजेंस चाहिए, हर रोज बिजनेस के लिए एक्टिविटी चाहिए। कंसिस्टेंटली आपका कोई ना कोई एक्शन रोज का होना चाहिए। और ऑलवेज बी एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जेटिक रहिए। मरी हुई शक्ल लेके अगर आप किसी के सामने बैठोगे, मरी हुई आवाज में किसी से बात करोगे, मरी हुई आवाज में बात करोगे कि तू कमाएगा 5,40,000, वो आपके मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपके जाते ही वो हंसना शुरू करेगा। साला अपनी शक्ल तो देख ले, तू मुझे 5 लाख कमवा रहा है, खुद तो अपने आप को देख ले। ऑलवेज बी एनर्जेटिक सर, ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक। इस बिजनेस का बैकबोन ये भी है सर, आपकी एनर्जी सामने वाले को इंप्रेस करती है इस बिजनेस पे लाने के लिए। आपका एंथुजियाज्म
सामने वाले को इंप्रेस करता है, उसको लगता है कि यार इसको पता नहीं क्या मिल गया, ये तो बड़ा नॉर्मल आदमी था, आज इतना एक्साइटेड होके बात कर रहा है, इतनी एनर्जी के साथ बात कर रहा है, इसका मतलब सच में इसको इस बिजनेस में कुछ दिख गया है। और उसको लगेगा कि अगर इसको सच में दिख गया है, यार ये बंदा तो कामयाब हो जाएगा, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो वो चाहे कोई ना कोई बहाना बहूना लगा भी लेगा, लेकिन बिजनेस को ज्वाइन जरूर करेगा सर। आपकी एनर्जी, आपका इंथुजियाज्म, आपकी एनर्जी आपके बिजनेस को प्रमोट करता है, मल्टीप्लाई करता है। राइट सर। और एक बात आपको याद होना चाहिए, नो द पावर ऑफ टीम वर्क। इस दुनिया में अमीर कौन है और गरीब कौन है, यह आपको पता होना चाहिए। हर वो आदमी अमीर है जिसने नेटवर्क बनाया, हर वो आदमी गरीब है जो किसी और के नेटवर्क में काम कर रहा है। अब आप कहां जहां जॉब कर रहे हो, किसी आदमी के बनाए हुए नेटवर्क में ही तो होना यार। आप रोज 10 घंटे के हिसाब से पैसे कमा रहे हो, जहां पे जॉब कर रहे हो वहां पर 200 आदमी काम कर रहे हैं, 200 इंटू 10 यानी 2000 घंटे रोज का काम हो रहा है उस कंपनी के मालिक के लिए। तो जिस आदमी के लिए 2000 घंटे रोज काम होगा वो कितने पैसे कमाएगा, और जिस आदमी के लिए 10 घंटे रोज काम होगा वो कितने पैसे कमाएगा। यानी जिसके पास 2000 घंटे का काम हो रहा है, यानी उसने टीम बनाई, जो 10 घंटे रोज काम कर रहा है उसने टीम नहीं बनाई। तो यहां पर आपको नो द पावर ऑफ टीम वर्क, टीम की पावर को समझना पड़ेगा। अगर आपने टीम बनाई तो आपका टाइम भी मल्टीप्लाई होगा, आपका एफर्ट मल्टीप्लाई होगा, तो आपका रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होके आएगा। कहते हैं ना, टाइम इक्वल टू मनी, यानी टाइम पैसे के बराबर है। 10 घंटे तो 10 घंटे का पैसा, 100 घंटे तो 100 घंटे का पैसा, 1000 घंटे तो 1000 घंटे का पैसा, 1 लाख घंटे तो 1 लाख घंटे का पैसा। तो यहां पे अगर टीम आपके पास नहीं होगी, टीम वर्क नहीं होगा, तो 1 लाख घंटे का पैसा आप कभी भी नहीं कमा पाओगे। इसलिए नो द पावर ऑफ टीम वर्क। राइट सर। जल्दी से आगे चलते हैं। बिलीव ऑन द सिस्टम, सबसे बड़ी बात है सर, इस सिस्टम के ऊपर आपको भरोसा होना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, अंदर से विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं भी हो रहा, शुरू में कुछ तकलीफ आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, जो लोग इस सिस्टम के साथ ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ बैठ के बात करो यार। उन लोगों से बात करो, फोन पे बात करो, वीडियो कॉलिंग पे बात करो, फोन पे बात करो, कैसे भी बात करो। उनसे बात करोगे तो सिस्टम के ऊपर आपका बिलीफ बढ़ना शुरू होगा। बस और 7-8 मिनट की बातचीत करूंगा। मैं जानता हूं मैंने 100 मिनट का समय रखा था और 100 मिनट लगभग होने वाले हैं। 7-8 मिनट का आप मुझे और टाइम दीजिए, मैं 7-8 मिनट में अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। अगला पॉइंट है नो कंप्लेंट एटीट्यूड। मैं जानता हूं हर चीज में कहीं ना कहीं परेशानी होती है, हर चीज में कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो ये जो कंप्लेंट एटीट्यूड है ना आपका, ये आपको आपके बिजनेस में बहुत पीछे करेगा। कंप्लेंट जो भी है, कोई भी है, उसको एक चैलेंज के रूप में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कहीं पर भी कामयाबी आपके घर में आपके थाल में परोस के नहीं मिलेगी, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आप जो खाना खा रहे हो उस खाने को पैदा करने के लिए भी किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तब आपके घर में खाना आता है। राइट सर। अगला पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव ऑलवेज। ये आपको होना ही पड़ेगा सर, विश्वास रखना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। विश्वास रखना पड़ेगा कि ये बिजनेस जब बाकी लोगों को, इतने सारे लोगों को इतना कामयाब कर सकता है, तो ये बिजनेस मुझे भी कामयाब करेगा। वो है ना 3 इडियट वाली पिक्चर जिसमें आमिर खान हमेशा कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हमेशा ऑल इज वेल बोलना पड़ेगा सर आपको। कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा, और पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि बिजनेस मुझे कामयाब करेगा, मेरी टीम को कामयाब करेगा, जिस इंसान को मैंने इस बिजनेस में जोड़ा है उसको कामयाब करेगा। एक काम जो आजकल लोगों ने करना बंद कर दिया है दोस्तों, अगर आपके पास ठीक ठाक लैपटॉप है और सच में आप लैपटॉप के ऊपर लोगों को कुछ चीजें दिखा के बात कर सकते हो, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक फाइल जरूर बनाइए, जिस फाइल में आपका जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया था उसका बिल जरूर लगा हो। राइट सर। किस डेट को आपने बिजनेस ज्वाइन किया, कौन सा प्रोडक्ट आपने खरीदा। जब आपका बिल आपका दोस्त देखेगा तो उसमें देखेगा कि ये जीएसटी पेड बिल है, पहले मिनट में उसको विश्वास हो जाएगा। राइट सर। तो
एक फाइल बनाइए जिसमें कंपनी का जो कैटलॉग है, आजकल आप सबके मोबाइल पे वो कैटलॉग आ चुका होगा, अगर नहीं आया कैटलॉग तो अपने सीनियर से मंगा सकते हैं आप, राइट। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उस कैटलॉग का एक प्रिंट आउट निकालिए और अपने एक सुंदर सा बैग लीजिए, उस बैग में वो कैटलॉग रखिए, फाइल में अपना बिल रखिए और कंपनी के 2-3 प्रोडक्ट भी रख लीजिए उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट सर। और कंपनी का जो बिजनेस प्लान है जो आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे दिखाना चाहते हो या लोगों को फॉरवर्ड कर देते हो, मतलब जो दूसरे शहर के लोग हैं, ज्यादा दूर के लोग हैं, उनको आप फॉरवर्ड कर रहे हो, बात समझ में आती है। लेकिन अगर अपने आसपास के लोगों को भी आप इसी पैटर्न पे बिजनेस दिखा रहे हो, तो यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैटर्न को आपको बदलना चाहिए। बिजनेस प्लान जो प्रेजेंटेशन हमारा है उसका एक फोल्डर प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जो हमारा कैटलॉग है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ज्यादा चीजें रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीजें भी अगर आपने रखी हैं तो इतना मोर देन इनफ है। क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब आप एक कैटलॉग खोल के अपने दोस्त को दिखा रहे होंगे, ये प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के और ये बिजनेस प्लान है, कैटलॉग चल रहा होगा, तो अच्छे तरीके से लोगों को उसमें विश्वास आता है। तो एक प्रॉपर फाइल बनाइए, ये फाइल आपके बिजनेस को प्रमोट ही करेगी, आपको नुकसान नहीं होगा इसका कोई भी। और एक फाइल बनाने पे चाहे आपने 1000-2000 रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन ये कम से कम 1 साल चलेगा सर, इसमें कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि हम में से बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में होते हैं उनको बिजनेस प्लान के बारे में मालूम ही नहीं होता। तो जो बिजनेस प्लान का वीडियो आप लोगों ने YouTube पे मेरा देखा हुआ है, अपने सीनियर से पूछिए, बिजनेस प्लान का वीडियो मुझे दीजिए, बिजनेस प्लान का PDF दीजिए और उस PDF को 5-5, 6-6 बार देखिए, वीडियो को 5-5, 6-6 बार देखिए। इसका बिजनेस प्लान आपको रटा हुआ होना चाहिए, पूरा रटा हुआ होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। दोस्तों, अगर आप ये छोटे छोटे काम कर लेंगे ना, आप देखेंगे कुछ ही सालों के अंदर, मतलब ज्यादा सालों की बात नहीं कर रहा, आप 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी में कैप लिमिट को अचीव कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी हैं, अभी आप 20,000 रुपए की सैलरी में काम कर रहे हैं, लेकिन 1 साल के अंदर आप 5 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचेंगे अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने फॉलो किया तो। और नेवर 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 क्विट एटीट्यूड। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लूजर कोई भी नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में क्विटर होते हैं। मैंने पहले बताया बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से एक आदमी छोड़ देता है। 2 लोगों से बात करी, उसने नहीं मानी, अरे यार कोई बात तो मानता नहीं, आपने छोड़ दिया। छोड़ के क्या हासिल होगा यार? आप ये मत सोचो कि आपने 10,000 रुपए खो दिए, आपने 10,000 नहीं खोए, आपने 20 करोड़ खो दिए। हो सकता है कि अगर आप इस बिजनेस में लगातार लगे रहते, आने वाले कुछ दिनों के बाद आपकी टीम में कुछ शानदार लोग आ जाते, वो लोग मल्टीप्लाई होते और आपकी बहुत अच्छी इनकम आ रही होती। हमारा तो 2 लाख का बिजनेस प्लान है ना, यहां तो ऐसा नहीं कि हर महीने शॉपिंग ही करनी है, हर महीने प्रोडक्ट खरीदने, ऐसा कुछ नहीं है। 2 लाख बिजनेस प्लान सबसे आसान। मान लो आपके लेफ्ट में एक बढ़िया बंदा लग गया, राइट में बढ़िया बंदा लग गया, अब आप जिंदगी भर काम ना करें, आपकी टीम बढ़ रही है, लेकिन आपको जिंदगी भर पैसे आएंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे लीडर बहुत बड़े पैसे कमा गए जिनमें खुद में कोई टैलेंट नहीं था, खुद में कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन लेफ्ट में और राइट में अच्छे लोग लग गए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और नाम किसी और का हो गया, बड़ा लीडर बन गया। जबकि वो टैलेंटेड नहीं था, जबकि वो क्वालिटी नहीं थी, जबकि उसमें वो पोटेंशियल नहीं था, फिर भी बड़ा लीडर बन गया, क्योंकि लेफ्ट और राइट में अच्छे लोग लग गए। इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है सर, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। और अगला पॉइंट है हैच योर डाउनलाइन। अपने डाउनलाइन की, अपनी टीम की लगातार काउंसलिंग करते रहिए, उनकी हैचिंग करते रहिए, राइट सर। मैं कई बार एग्जांपल लेता हूं कि अंडे को तोड़ने के बहुत तरीके होते हैं। सिर पे मारो, तवे पे मारो, जमीन पे मारो, एक अंडा उठा के दीवार पे मार दो टूट जाएगा, चम्मच मार दो टूट जाएगा, ऐसे ही खुला छोड़ दो वो अंडा सड़ के टूट जाएगा। लेकिन हर प्रोसेस में अंडे को आपने ऑमलेट तवे पे मार के तोड़ के ऑमलेट बनाया, एक बार थोड़ा सा कुछ आपके पेट में आएगा। लेकिन अगर उसी अंडे को आप उसकी मां मुर्गी के पास रख दोगे, वो मुर्गी उसकी हैचिंग करेगी, उस एक अंडे से चूजा निकलेगा, वो एक चूजा बड़ा होकर बहुत सारे अंडे देगा, कई लाख मुर्गियां बनेंगी, कई लाख अंडे बनेंगे और कई करोड़ लोगों की मुर्गियां और अंडों की बरसात आपके पास हो सकती है। इतनी ताकत है हैचिंग में।
अपनी टीम के लोगों की लगातार हैचिंग करते रहिए, उनको इस बिजनेस के बारे में बताते रहिए, बिजनेस की ताकत के बारे में बताते रहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट योर गोल्स एंड स्मॉल टारगेट। इसके बिना, विदाउट गोल देयर इज नो सक्सेस, ये मानना पड़ेगा आपको। अगर आप टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं, अगर मैं कहूं तो आपको टारगेट इस समय क्या सेट करना चाहिए? अपनी टीम के 5 लोगों का नाम डायरी में लिखिए और ये कसम खा लीजिए कि इन 5 लोगों का लगातार 5 हफ्ते तक पे आउट हर हफ्ते जरूर बनना चाहिए। ये आपका टारगेट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 नाम निकालिए अगर आपकी टीम छोटी है तो, और अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है तो 25 नाम निकालिए, 10 नाम निकालिए, 20 नाम निकालिए, ऐसा कीजिए। छोटी टीम है, अगर आपकी टीम में 10-12 लोग हैं, 5 नाम निकालिए। कसम खा लीजिए कि इन 5 लोगों का चेक अगले 5 हफ्ते तक लगातार बनेगा। अगर दोस्तों आपने इस सिस्टम से भी काम करना शुरू कर दिया ना, कब आप कैप पे 1,35,000 रुपए की कैप लिमिट में पहुंच जाएंगे आपको अंदाजा ही नहीं होगा। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि विदाउट गोल देयर इज नो सक्सेस, विदाउट टारगेट देयर इज नो सक्सेस। ये आपको करना ही पड़ेगा। और अच्छा लग रहा है ये वाली स्लाइड दिखाते हुए। अगर आपकी टीम थोड़ी सी बड़ी है तो लीडरशिप बोनस के ऊपर टारगेट कीजिए। अपनी डाउनलाइन का, अपनी टीम का लीडरशिप बोनस कैसे क्वालिफाई होगा, इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये इसको टारगेट बना लो सर, ये सब लेके जाएगा आपको 1,35,000 रुपए पर वीक की इनकम पे। बना लो सर ये वाला टारगेट, राइट सर। और पावर ऑफ डुप्लीकेशन आप जानते हो, ये वाला एग्जाम्पल आपने बार बार देखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस एग्जाम्पल को देखने के बाद इस एग्जाम्पल को आप फील कीजिए और इस एग्जाम्पल को आप सच में सोचिए कि अब आपके साथ हो रहा है, ये आपके साथ हो जाएगा, ये आपके साथ हो जाएगा। 8,000 लोगों की टीम एक साल में आपके साथ बन जाएगी। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि इस वाले पेज का प्रिंट आउट निकालिए और अपने घर की मेन एंट्री पर, जिस पे आप बार बार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, लगातार देखते रहिए। बेडरूम में लगाइए, वॉशरूम में लगाइए, जहां जहां आप जाते हो वहां वहां पर इसका प्रिंट आउट लगाइए कि 1 साल में अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा। और अगर आपने सोचना शुरू कर दिया ना कि अगर ये होगा तो क्या होगा, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में क्या कमाल के रिजल्ट आने शुरू हो गए, राइट दोस्तों। अगर लाइव ट्रेनिंग होती, दिल करता है कि दहाड़ मार के, चिल्ला चिल्ला के आप लोगों की बुलंदियों की डायरेक्शन में आपको लेके चलूं, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल ट्रेनिंग है, मैं जानता हूं आप अपने घर में बैठे हुए हैं और इस समय आप लोगों ने समय निकाला, राइट, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपसे बोली हैं, इन सारी की सारी बातों को आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, इन पे अमल करेंगे, लगातार इनके साथ बने रहेंगे। और याद रखना सर, इस दुनिया में कभी भी सक्सेस आपके कदम चूम सकती है। किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि हाथों की लकीरों में तकदीर होती है, कौन कहता है कि हाथों की लकीरों में तकदीर होती है। क्योंकि मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आप बहुत कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो करते रहिए। आज का सेशन यहीं समाप्त करना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।